रेकी वास्तु को कोई और यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि लोग साधना नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते। लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन उसे अमल नहीं करना चाहते अपने जीवन में। कि आपकी वाणी, आपकी साउंड इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतनी प्यारी कैसे है? आप क्या करते हो? वाक शुद्धि। वाक शुद्धि। वाक शुद्धि एक विद्या है। आप कोई भी भाषा बोलते हो, मतलब कि आप कह रहे हो कि हमारी भाषा और स्वर्गदूतों की भाषा, देवदूतों की भाषा दोनों अलग अलग होती हैं, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। फ्रिक्वेंसी अलग। हाँ, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जब तक आप उस स्टेज में अपनी फ्रीक्वेंसी को उतार नहीं लेते या उस स्टेज तक अपनी फ्रीक्वेंसी को चढ़ा नहीं लेते, तब तक आपकी भाषा वहां तक नहीं पहुंच रही है। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत सिंह। जैसे कि आप पहले भी कई बार मुझे, आप में से कई लोग जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं एक धैर्यवान हीलिंग साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूं, और आज गुरुजी के साथ, एक मॉन्क गुरु के साथ साथ इस विद्या को सीखते हुए उनके साथ एक नई पॉडकास्ट में मैं बैठा हूं। आपके क्वेश्चन मेरे जरिए गुरुजी से पूछा भी क्वेश्चनों का जवाब मांगेंगे, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे रेकी के ऊपर, लामा फेरा, एंजल हीलिंग और रेकी वास्तु क्या है। असलियत में रेकी एंजल्स, स्वर्गदूतों को रेकी के जरिए कैसे अध्ययन किया जा सकता है, कैसे लामा फेरा को रेकी के जरिए कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे हम ब्लैक मैजिक या किसी भी एंटिटी एनर्जी को रेकी के जरिए, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के जरिए इस एनर्जी को कैसे काट सकते हैं और कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं। और रेकी वास्तु शायद आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो। ये धनोहर है लामा गुरुओं की, जो एक मॉन्क ही, एक लामा गुरु ही इस चीज को अच्छे से साध कर किसी को सिखा सकता है, जग कर सकता है। तो स्वागत है धैर्यवंत सर, मॉन्क गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे कहने पर मेरे पास इस जगह पे आए मेरे पास, और अपना कीमती समय दिया अपने इस पॉडकास्ट के जरिए, जो आपकी ऑडियंस के और मेरे प्यार करने वाले, चाहने वालों के कुछ क्वेश्चन लेकर आज बैठे हैं, और एक लंबी चर्चा होगी। हर बात का सटीक आंसर गुरु जी के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी। धन्यवाद। जैसा तो कि आपने कहा जी, कि आप सबके बहुत सारे सवाल हैं, यथासंभव जितना मेरे गुरुओं का मुझ पर आशीर्वाद है, मैं ज़रूर आप लोगों को उसका जवाब दे पाऊंगा, और कृपा रहे मुझ पर, आप सभी पर। तो एक स्टूडेंट तो जानता ही है ना अपने, मेरे गुरु के ऊपर कितना आशीर्वाद है उनके गुरुओं का। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, हम बातें करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके मुझे क्वेश्चन मुझे समझ आते चले जाएंगे, हम बात करते चले जाएंगे, क्योंकि पहले ही कई क्वेश्चन ऐसे डीपली हैं। आप इस एपिसोड के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए ऐसे क्वेश्चन सुनने को और ऐसे आंसर गुरु जी के मुख से सुनने को मिलेंगे, जो आज से पहले आपने कभी न सुने होंगे, न समझे होंगे। और शुरुआत करते हैं सीधी वास्तु से, उसके बाद हम दोबारा साथ करेंगे, स्वर्गदूतों को लेकर बात शुरू करेंगे, और साथ ही लामा फेरा में ब्लैक मैजिक और भूत प्रेतों के ऊपर इन चर्चा पूरी करेंगे। ठीक है, तो गुरु जी, पहला मेरा क्वेश्चन, बट मैं चाहता हूं, क्योंकि आज आप और मैं बैठे हैं इस पॉडकास्ट में, पहले हम अलग जगह पे बैठते थे, आज हम अपने घर में ही बैठे हैं, अपने ही स्थान पे जगह पे बैठे हैं। तो असल में रेकी वास्तु जो है लामा गुरुओं की धनोहर क्यों है? क्यों ही लामा गुरु ही अपने हम वर्ड बोलते हैं? क्योंकि ये सराउंडिंग किसी कोई, क्या इस रेकी वास्तु को कोई और यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि लोग साधना नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते। लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन उसे अमल नहीं करना चाहते अपने जीवन में। थोड़ी सी साधना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी एकाग्रता, और कोई भी एक आम इंसान हीलर बन सकता है। और उस हीलर बनने के बाद थोड़ी सी लंबी साधना करके वो एक लामा फेरा हीलर बन सकता है। और एक लामा फेरा हीलर थोड़ी सी साधना करके वास्तु, रेकी वास्तु कर सकता है, आराम से कर सकता है। इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं, केवल सीखने का नहीं, साधना का विषय है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी विद्या
साधना का विषय है। ये तो मेरे जमाने से चलता आ रहा है कि रेकी सीखने का नहीं, साधना का विषय है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि असलियत में साधना ही है जो आपको हर चीज की डिमेंशन तक जानकारी तक देती है। तो गुरुजी, एक वैसे तो मैं और मैं आपके जितने भी स्टूडेंट सब आपको गुरुजी कहते हैं। तो एक गुरुजी एक बात का जवाब दीजिए कि इस रेकी वास्तु, रेखी लावा गुरु, रेखी में और रेखी स्वर्गदूतों में ये सब में आप रेखी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं कि रेखी के जरिए ये सब कुछ किया संभव है, जबकि हमने कई बार देखा है कि ये सब चीज अलग अलग दिखाई गई है, गिनाई गई है और बताई गई है, बट आप के जरिए हमें सिर्फ यही मिलता है कि नहीं, रेखी वास्तु, रेखी के जरिए लावा फेरा और रेखी के जरिए ही स्वर्गदूतों का आह्वान कैसे करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए आप ना रेकी शब्द को बदल दीजिए प्राण ऊर्जा से, क्योंकि ओके। रेकी का हिंदी अनुवाद जो हम करते हैं वो होता है प्राण ऊर्जा, या इंग्लिश में लिविंग फोर्स। ठीक है, लिविंग फोर्स। लिविंग फोर्स। तो प्राण ऊर्जा को आप बदल दीजिए रेकी से, हिंदी में बोल के देखिए। अब देखते हैं प्राण ऊर्जा वास्तु। हाँ, पकड़ में आई ना बात? अब वास्तु को अगर हम पूरा हिंदी में बोले प्राण ऊर्जा वास्तु, प्राण- तो वास्तु में यदि प्राण ऊर्जा को मिला दिया जाए तो वास्तु कितना उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। ओ, यानी कि क्यों हम वास्तु में घरों की ऊर्जा को संभालने के लिए, बदलने के लिए, स्थानों की ऊर्जा को उत्तम करने के लिए तोड़ फोड़ करते हैं, ताकि ऊर्जा का जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। अगर इस घर में ये वॉल है और इस वॉल की वजह से ब्लॉकेज बना हुआ है, ऊर्जा पार नहीं हो पा रही है, ऊर्जा सही से सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, तो उस वॉल को हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि ये ऊर्जा सर्कुलेट नहीं हो पा रही तो वो ऊर्जा क्या है? प्राण ऊर्जा। जिससे भी आपको जीवन मिल रहा है वही प्राण है, वही प्राण। जिससे भी आपको प्राण मिल रहे हैं वही प्राण है ना? आप घर में आपको खुशियां क्यों नहीं मिल पा रही है, आपको समृद्धि क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि वहां ऊर्जा की कमी है। कौन सी ऊर्जा? प्राण ऊर्जा, जिससे भी आपके जीवन में जीवनत्व मिल रहा है, जीवंत हो पा रहे हैं आप, खुशियों से आप जीवंत हैं, धन संपत्ति समृद्धि से आप जीवंत हैं। वो जीवन कैसे आएगा? प्राणों से। तो वो प्राण ऊर्जा जब सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है तो खुशियां अपने आप आती है। तो बिना उस वॉल को तोड़े यदि हम प्राण ऊर्जा को सर्कुलेट कर सकें तो ये प्राण ऊर्जा, हम एक साधक जो रेकी हीलिंग का प्रैक्टिस करा है, बहुत लंबे समय तक उसका अपना अभ्यास किया है, अपने गुरुओं के साथ एक लंबा प्रैक्टिस किया है, साधना किया है, तो उसके पास इतनी क्षमता आ जाती है कि पहले वो इलाज कर पाता है जब एक रेकी हीलर होता है, रेकी वास्तु में अभ्यास करता है उन्हीं सिंबल्स के साथ, जी। तो रेकी वास्तु में उसकी पकड़ आ जाती है। फिर अपने आप को और महारत करने के लिए, अपनी शिक्षा को, अपनी दीक्षा को और महारत करने के लिए वो लामा फेरा की साधना करता है, जिससे उसमें एक शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म होता है। एक व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं हो जाता, वो एक हीलर बन जाता है, एक सेवा करता बन जाता है, इस प्राणी जगत की वो सेवा कर पाता है अपनी विद्या से। ओके, ये तो बहुत आपको इस मैं मुझे तो आपका कोई भी सवाल आपसे मैं पूछ लूं, आप उसका जवाब इतना निम्रता और प्रेम और सटीक देते हैं, इसके लिए तो मैं और मेरे जैसे कई स्टूडेंट मुरीद हैं आपके, कि आपका जवाब हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी साउंड, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका आंसर देने का तरीका हमेशा सेटिस्फाइड वाला होता है। तो गुरुजी, इसी बात के लेते हुए मुझे सिर्फ ये बात का भी जवाब दे दीजिए। वैसे तो कईयों का जवाब मेरे पे कई बार ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया है, पर मैं सटीक आंसर नहीं दे पाया कि आपकी वाणी, आपकी साउंड इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतनी प्यारी कैसे है? आप क्या करते हो? वाक शुद्धि। वाक शुद्धि। वाक शुद्धि एक विद्या है जो गहरी साधना से प्राप्त होती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। यदि केवल आप अपने विशुद्धा चक्र को हील करें, जी, हाँ, थ्रॉट चक्र जिसे कहते थ्रॉट हैं, चक्रा, है ना? आकाशीय, हाँ। स्काई। तो अपने विशुद्धा चक्र को जब आप हील करते हैं, रेकी हीलिंग में हम हाथों को इस तरह से रख करके जी। हील करते हैं। विशुद्धा चक्र को रेकी हीलिंग के जरिए बहुत आसानी से हील किया जा सकता है, अपने चिन्हों और सिंबल्स के जरिए, प्राणायाम के जरिए हील किया जा सकता है, और
रेकी हीलिंग के अलावा भी बहुत सारी विद्या है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते, केवल अपने हाथों को रख कीजिए, ऐसे क्लैप कीजिए, आप देखेंगे आपके हाथों में एक मैग्नेट आना शुरू हो गया है, एक खिंचाव आना शुरू हो गया है। आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, खिंचाव भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है। इस ऊर्जा को आप अपने विशुद्ध चक्र पे रख लीजिए और बस अपनी अफर्मेशन के जरिए या कल्पना के जरिए ये देखिए कि आपके विशुद्ध चक्र में एक शक्ति समा रही है, जिससे आपकी वाक शुद्धि हो रही है, वाक सिद्धि हो रही है। जब वाक सिद्धि होती है ना, तो आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है, आपकी वॉइस में आपकी गहराई आ जाती है, गहराई आ जाती है, तो डेप्थ, हाँ डेप्थ आ जाती है। तो ये जो गहराई है आपके श्रोताओं के कानों में मिश्री की तरह घुलती है, उन्हें आराम मिलता है। आप मेरे वीडियो में देखेंगे ना, कमेंट्स में जा कर के देखेंगे, मुझे कुछ समय पहले दिखाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है आपका वीडियो सुन के। हाँ, ये कमेंट मैंने भी आपके स्टाफ के जरिए पढ़े थे कि कईयों ने कमेंट किए थे। आप जो सिखा रहे समझा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सुनने में अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों का ऐसा है कि यूट्यूब में डाउनलोड कर लेते हैं और ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी एक चीज बताऊंगा कि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वो ऐड आ जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो मेरे वीडियो को डाउनलोड करके चालू कर लेते हैं ताकि वो सुनने में, उनको सुनते सुनते नींद अच्छी आ जाती है। आपकी वाणी है ऐसी, तो ये बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे कि अगर किसी को चैन की नींद आ रही है मेरी आवाज सुन के, तो मैं अपना जीवन इसमें समर्पित कर दूंगा इस चीज के लिए। तो गुरुजी, हम आज ज्यादा बात करेंगे स्वर्गदूतों के ऊपर, क्योंकि बात कैसे है कि स्वर्गदूतों के कई आंसर हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि स्वर्गदूतों की जब भी बात होती है तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, पर हमें कई बार ना स्वर्गदूतों के ऊपर सही आंसर देने वाला कोई नहीं समझ आती। तो मेरा आज ज़्यादातर इस एपिसोड के, इस पॉडकास्ट के जरिए 60-70% मेरा पूरा काम होगा स्वर्गदूतों के ऊपर। कि स्वर्गदूत कौन है और स्वर्गदूतों का आह्वान कैसे किया जाता है, और रेखी और स्वर्गदूत आपस में कैसे मिलाप करना है, कैसे रेखी के जरिए स्वर्गदूत को हमने साधना है, और उनका आह्वान कैसे करना है, और उनको कैसे हमने अपने सामने उनकी पावर्स को महसूस करना है। क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वास्तु और स्वर्गदूत। वास्तु में क्वेश्चन मैं आपके करता रहूंगा, पर हमें स्वर्गदूतों के लिए इसलिए क्योंकि स्वर्गदूतों का आंसर कभी भी किसी भी श्रोता को बहुत अच्छे से नहीं मिला। तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं स्वर्गदूतों के रिलेटेड जो मैं चाहता हूँ आप तो आपकी वो हैबिट ही है एक अच्छी साउंड और अच्छा आंसर स्टिक देने की, उस क्वेश्चन को समझकर उसका सही आंसर देने की, वो आप में एक कला है क्योंकि आप गुरु लेवल हो। बट इसमें मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाएं। टाइम का आज कोई इश्यू नहीं है, बट मैं इस एपिसोड में पूरे स्वर्गदूतों को पूरे लेकर आएंगे कि बार बार कितने स्वर्गदूत होते हैं, हम कैसे उनका आह्वान करते हैं, रेखी और स्वर्गदूतों में आपस में कैसे हम इसको मिलाप करके, इसको दोनों विद्या को मिलाकर कैसे हम समझते हैं, और स्वर्गदूतों की डिमेंशन कितनी कौन सी होती, और धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन आपसे करता चला जाऊंगा। तो मुझे शुरुआत में आप ये बताएं कि स्वर्गदूत कौन होते हैं, और रेखी और स्वर्गदूतों में आपस में हम कैसे इसको मिलाकर एक थेरेपी को कंप्लीट कर सकते हैं। सदा से, आदि अनादिकाल से ही हमें सहायता के लिए परमात्मा से मांगने की आदत रही है जी। चाहे हम सही डायरेक्शन मांगना चाहें, चाहे जीवन में कोई सवालों का जवाब मांगना चाहें, चाहे हमारे बहुत सारे जीवन के ऐसे कौतूहल होते हैं हमारे जीवन में, उसका हम समाधान चाहते हैं, तो हम परमेश्वर से हमेशा समाधान मांगते हैं। तो जो हमारे गुरुओं ने कथाओं में हमें समझाया कि परमेश्वर में ने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐसी ऊर्जा की व्यवस्था की, और उस ऊर्जा को अलग अलग डायरेक्शंस दे दिए। ओके। एक ऊर्जा की व्यवस्था की जी। और उसे अलग अलग डायरेक्शन दे दिए, जैसे कि रिश्तों के लिए, जैसे कि धन के लिए, सुंदरता के लिए, बीमारियों के लिए, वास्तु के लिए, जगहों के लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, ऊर्जा को अलग अलग डायरेक्शंस दे दिए। अब उस ऊर्जा को हमारी हेल्प करने के लिए भेजा गया, उस एनर्जी को, उस एनर्जी ऊर्जा को, उस प्राण ऊर्जा को आप आज के समय में उसे गॉड पार्टिकल बोल सकते हैं। साइंटिस्टों ने उसे
बुसॉन के नाम से भी जाना है, बुसॉन। हाँ, बुसॉन ये इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सवाल तो मुझे बहुत डीपली लेकर जाना आपको। हाँ, तो अभी अगर आप क्वांटम फिजिक्स में अगर देखेंगे तो एक नया शब्द समझ में आया है जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया है, बुसॉन, बोसॉन, बुसॉन बोसॉन ऐसे। गॉड पार्टिकल होता है, ठीक है, वो आपने मुझे शिक्षा दी है, पर मैं कहता हूँ इसको और विस्तार से लेकर चले ताकि मेरे सारे श्रोता वॉइस जो सुन रहे हैं इस जी। चैनल के जानी, तो आपको उन चीज को समझ सके, जी। क्योंकि असलियत में ये पार्टिकल, ये चीजें किसी ने भी आज तक नहीं समझाई। मैं कहता हूँ इसको बहुत अच्छे और विस्तार से आप लेकर आए। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल प्लीज। समझाता हूँ। तो उस ऊर्जा ने अलग अलग डायरेक्शंस लिए, तो कालांतर में जब लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ी और उनकी सहायता वहां में मिलने शुरू हुई, तो कालांतर में अलग अलग नाम दिए गए उन्हें। किसी ने परी कहा, किसी ने देवदूत कहा, किसी ने Okay. स्वर्गदूत कहा, किसी ने एंजल कहा, किसी ने एलियन तक कह दिया जी। किसी ने हमारे पूर्वज कहा, एंसेस्टर कहा। सिस्टर का। तो कुल मिला के बात यह है कि जिसे जो समझ में आया अपनी भाषा में उसने उसे वो नाम दे दिया। किसी ने परमात्मा का स्वरूप मान लिया, किसी ने परमात्मा ही मान लिया। हाँ, तो वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की ही का ही ऊर्जा है, तो हम उसे देवदूत, एंजल या स्वर्गदूत ऐसा कहते हैं। जी। अब रेकी एंजल हीलिंग कहने का कारण हम अगर समझते हैं कि जब एक रेकी हीलर प्राण ऊर्जा से जो हीलिंग करता है, जो एक हीलर है, वो जब अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो उन देवदूतों को आवाहन करना सीखता है, क्योंकि देवदूतों की अपनी एक भाषा होती है। जी। वो भाषा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में काम करती है। आप कोई भी भाषा बोलते हो, मतलब कि आप कह रहे हो कि हमारी भाषा और स्वर्गदूतों की भाषा, देवदूतों की भाषा दोनों अलग अलग होती हैं, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। फ्रिक्वेंसी अलग हाँ, होती है। फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जब तक आप उस स्टेज में अपनी फ्रीक्वेंसी को उतार नहीं लेते या उस स्टेज तक अपनी फ्रीक्वेंसी को चढ़ा नहीं लेते, तब तक आपकी भाषा वहां तक नहीं पहुंच रही है, आपके ओके। भाव नहीं पहुंच रहे, है ना। ओके। देवदूतों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। उस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद जब आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, शब्द आप अपने समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यस। है ना। लेकिन उस शब्द से जो आपके अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, वो भाव वहां तक पहुंचते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज का प्रयोग करें, लेकिन उस लैंग्वेज से आपके भीतर एक भाव पैदा होता है। जैसे कि यदि आप कुत्ता बोलेंगे तो आपको कुत्ता समझ में आएगा, आपके अंदर कुत्ते का भाव पैदा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, पिक्चर पैदा होगी, पिक्चर सबको पैदा हो जैसे जाएगा। साइकोलॉजी में हमें सिखाया जाता है कि हाँ, जो आपने माइंड में किया वो पिक्चर क्रिएट हो जाती जाएगा। है। आपने शेर कहा तो शेर की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। हाँ। मतलब कि आप शेर को शेर जैसा ऐसे जानते हैं, जी। लेकिन आप ऐसे बोलेंगे तो नहीं पहुंचेगी बात। देवदूतों को कॉलिंग करेंगे तो जब आप ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंचेंगे, आप एक फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के बाद जब आप कंप्लीटली सारे तरफ से डिस्कनेक्ट होने के बाद शून्य हो जाएंगे, और उस फ्रीक्वेंसी में जब आप उन्हें कॉलिंग करेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचेगी और आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा उनकी तरफ से, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। आज के समय में, इस युग में जहाँ कोई एक सेकंड शांत नहीं बैठना चाहता, 2 मिनट के लिए अगर वेट करने के लिए कहीं बैठ जाए तो पहले सेलफोन बाहर निकलता जी। है ना। तो जहाँ कोई शांत नहीं बैठना चाहता, जहाँ जो कोई स्थिर नहीं होना चाहता, वहाँ देवदूत इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप शांत होकर उन्हें बुलाएं, उनको कॉलिंग करें। वो चाहते हैं यहाँ आए आपकी मदद करें, उनको इस जगत में विचरना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका काम ही यही है। ओके। ओके। तो गुरुजी, स्वर्गदूत कौन सी डिमेंशन में रहते हैं? क्या स्वर्गदूत हमारे जैसे एक दर, जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं, क्या स्वर्गदूत का ये ठिकाना भी ये भी रहते हैं, या उनकी कोई डिमेंशन अलग है? डायमेंशन अलग होती है, उनके आयाम अलग होते हैं। तो उनकी कौन सी डिमेंशन में देखिए, मैं आपको बताऊं, गुरुओं ने जो बहुत पहले से ही हमें सिखाया हुआ है, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा से सिखाई जाती रही है, कि परमात्मा ने जब रचना की जी। तो अलग अलग योनियों की रचना की, ओके। है ना। तो मिट्टी से उन्होंने बनाया इंसानों को। फिर उन्होंने आग लिया, आग से बनाया दैत्यों को। अलग अलग जी। जुबान में उसे अलग अलग बोला जाता है, कुछ जिन्न कहते हैं, कुछ और प्रेत कहते हैं। तो अलग अलग जुबान में अलग दैत्यों को बनाया, और
फिर उन्होंने प्रकाश, नूर, और तेज, हाँ, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, गॉड पार्टिकल, जिसे अभी हमने बोसॉन नाम से अभी जाना जा रहा है, तो उस पार्टिकल से, उस तेज से उन्होंने एंजल्स को बनाया। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि उन्होंने ऊर्जा को तैयार किया और वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े, तो वो तेज, वो नूर, वो रोशनी से एंजल बने। ओके, मतलब कि जो आप कह रहे हैं जो गॉड पार्टिकल और बोसॉन है, आप कहते हैं कि ये एक अलग डिमेंशन से है या इसी डिमेंशन से धरती बनी है? बोसॉन एक एनर्जी पार्टिकल है जिसकी खोज अभी अभी क्वांटम फिजिक्स में हुई है, क्वांटम जिससे फिजिक्स। पूरा संसार बना है। इस संसार का जो बेस पार्टिकल है, पहले हम एटम माना करते थे, पहले एटम। अब बोसॉन को माना जा रहा है कि जो ओके। कोर है वो बोसॉन है। पूरा जो ये गॉड पार्टिकल है जिससे हर चीज की रचना हुई है ना, उससे, वही पार्टिकल की ऊर्जा से आप एंजल को भी बना हुआ मान सकते हैं। यानी कि ये- हर चीज उसी गॉड पार्टिकल से बनी है, हाँ, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन बोसॉन मिट्टी, से, हाँ, मिट्टी से इंसानों को रचना इंसान किया को गया, रचना किया गया। अग्नि से, आग से दैत्यों की रचना की गई, जी। और प्रकाश से एंजल्स की रचना की। ओके, तो ये तो जानकारी बहुत अच्छी और नई दी आपने कि असलियत में बोसॉन से जो स्वर्गदूतों की रचना की। इसका मतलब जो स्वर्गदूतों की जो रचना है वो यूनिवर्स ने परमेश्वर ने की है, जिसने सूरज चांद धरती आकाश बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसने आपको और जिसे मुझको हमें बनाया। हमें बनाया, जिस चेतना से, जिस वाइब्रेशन से हम सब क्रिएट होते गए हैं, उसी वाइब्रेशन से ही एंजल भी क्रिएट हुए हैं। तो गुरुजी, एंजल क्या मनुष्य के लिए बनाए गए हैं? एंजल्स इस संसार के लिए बनाए गए हैं। ध्यान रखना, जी। आप इंसान हैं, आपको लगता है कि ये संसार आपका है। ओके। आप इस संसार के मालिक नहीं, इस पृथ्वी के भी मालिक नहीं। नहीं। आपके अलावा कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी, मछली, सबका ये संसार है। आप सभी प्रजातियों में, सभी स्पीशीज में से एक स्पीशीज है। आपके अंदर थोड़ी ज्यादा दिमाग है, इसलिए आपको लगता है ये संसार आपका है। आप आपस में जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं और आप बोलते हैं ये मेरी जमीन है। उस जमीन में कीड़ा, सांप, दीमक जो भी रह रहा था, सबको आप हटाते हैं, खदेड़ते हैं, उनको जान से मार देते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं और आप कहते हैं ये मेरा घर। आपने आपस में, इंसानों में ये चीज को खरीदा बिक्रा किया है जी। तो जो देवदूत होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो सबके लिए है, वो सबकी रक्षा करने के लिए है। तो उनका अपना कोई शरीर नहीं है। जैसे कि हम एंजल्स को जब कॉलिंग करते हैं तो एंजल हमें हमारी इंसानी रूपों में दिखते हैं। कल्पनाओं में आप देखे होंगे और स्क्रिप्चर्स में भी आप फोटो में देखिए कि उनके पंख होते हैं, सुंदर स्वरूप होता है, रोशनी होती है उनमें। क्यों? क्योंकि हम इंसान है, तो हमको क्या देखना पसंद है, हमको जो देखना पसंद है वो हमारे सामने वही रूप में अभी आता है। आपने बोला कि वो एक प्रकाश लाइट से हैं, हाँ, तो फिर क्या उनके पंख होते हैं, उनके आंख, कान, नाक, मुंह होता है, उनका बॉडी हमें देख सकते हैं, या उनको जो जैसे एक मिथ बनी हुई है कि एंजल हमें पर वाले एंजल मिले हैं, ठीक है, जब पर का कोई आ जाता है, विंग्स आ जाता है, विंग्स, तो उसका मतलब है कि एंजल्स के साथ विंग्स होते हैं, हम या इंसान, एंजल तो लाइट में है ना, आपने अभी बताया। हम इंसान हैं, हम इंसान, हम अपने, जिससे हम हेल्प मांगते हैं उनको इंसानी स्वरूप में देखना चाहते हैं जी। क्योंकि हम उन्हें वैसे स्वरूप में देखना चाहते हैं, वो हमारे लिए वैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी आंखें 3 डायमेंशनल चीज़ों को समझती है। हमने अपने देवी देवताओं की रचना भी अपने जैसे ही की है। अगर आप साउथ में जाएंगे ना, तो वहाँ गणेश जी की प्रतिमा काली मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ के लोग ओके। हाँ का शरीर का रंग काला है। जी। तो वहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबका रंग काला है। आप नॉर्थ में जाएंगे, गोरे गोरे देवी देवता मिलेंगे, वही देवी देवता आपको गोरे सफेद देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम हैं, हम वैसी ही कल्पना चाहते हैं, वैसे ही अपने दूतों को चाहते हैं, तो हमारे सामने वैसे ही आ जाते हैं। एंजल हीलिंग जो लोग सीखते हैं, उनको एंजल्स कभी तितली के रूप में भी दिखते हैं, कभी फैदर, पंखों के रूप में दिखते हैं, केवल पंखों के रूप में दिखते हैं, कभी केवल खुशबू के माध्यम से उन्हें महसूस होते हैं। तो एंजल कभी भी, देवदूत कभी भी कोई एक शरीर धारण नहीं रखते। वो ऊर्जा है, वो किसी भी शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं, किसी भी शरीर में आ सकते हैं, किसी भी शरीर के माध्यम से आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको सजेशंस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं।
वो कुत्ते, बिल्ली, भीड़, बकरी, मुर्गी, चिड़िया, किसी भी माध्यम से। और एक रेकी एंजल हीलर जब अपनी हीलिंग प्रैक्टिस को करता है तो एंजल उन्हें गाइड करने के लिए आते हैं, तितली बन के, चिड़िया बन के। उनके घर में अनायास ही चिड़िया आनी शुरू हो जाएगी, चिड़िया के पंख गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इससे ना एक कनेक्शन बिल्ड होता है एक रेकी एंजल हीलर में। जो रेकी एंजल हीलर बन रहा है वो अपनी साधना कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप गाइडेंस मांगते हैं कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, मैं सही जा रहा हूं या मैं गलत जा रहा हूं, मुझे जल्दी पहुंचना है, एंजल्स मेरी मदद कीजिए, मुझे वहां जाना है, मैं क्या क्या करूं, मुझे सहायता कीजिए। तो वो एंजल्स आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। और रेकी एंजल जब आप कर रहे होते हैं तो असल में आप उस साधना के दौरान उस फ्रिक्वेंसी को प्राप्त हो पाते हैं जहां से आप कॉलिंग कर पाते हैं, जहां से आप एंजल को बुला पाते हैं। एक गार्डियन एंजल हमेशा आपके साथ होता है। बहुत अच्छी। तो गुरुजी अभी बातों बातों में भी जो अगला जवाब ये है कि मुझे ये बताएं कि गार्डियन एंजल्स और एंजल्स में क्या फर्क है? गार्डियन एंजल वो होते हैं जो आपके लिए या आप जैसे 2-3 लोगों के पास हमेशा रहते हैं या आपके परिवार के आसपास हमेशा रहते हैं। और आर्क एंजल्स जो होते हैं, हमेशा का मतलब? हमेशा मतलब जब से आपका बर्थ हुआ है और जब आप इस ओ, संसार से जाएंगे। मतलब कि वो हमारे हर एक मनुष्य जब धरती में जन्म ले रहा है एक बच्चे के रूप में, तो एक गार्डियन एंजल उसके साथ हमेशा के लिए होते हैं। हाँ, वो एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में भी हो सकता है। वो गार्डियन एंजल आपका वुल्फ हो सकता है, वो टाइगर हो सकता है, वो या हमारे एंसेस्टर। हमारे आप एंसेस्टर्स। ऐसे कह रहे हो? हाँ, हमारे एंसेस्टर। मैं बता रहा हूँ बाजी, बहुत गहरी बात है कि हमें क्या लगता है, हमारा शरीर जब हम जब शरीर छोड़ते हैं तो मैं धैर्यवान हूँ, आप हरप्रीत हो, या मैं मैन हूँ, आप मैन हो, जो फीमेल बॉडी से जो बाहर निकला वो फीमेल है। नहीं, हम जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो ना आप हरप्रीत होते हो, ना मैं धैर्यवान होता हूँ, ना मैं मेल होता हूँ, ना मैं फीमेल होता हूँ। मैं सिर्फ एक चेतना होता हूँ, एक ऊर्जा होता हूँ, एक पराशक्ति होता हूँ, है ना। अगली बार वो भेड़िया हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, शेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो किन्नर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में वो किसी भी शरीर को धारण कर सकता है। आपके कहने का मतलब कि जो स्वर्गदूत होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। कोई जेंडर नहीं ठीक है। होता। हाँ। और जैसे हम हमारी अंदर बॉडी के अंदर एक आत्मा है, वो जब हम हमारी इस लोक को हम से चले जाते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर बुजुर्ग चलते चले गए, हमने भी जाना है। तो जो चले जाते हैं, जो हमारी स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो कोई भी रूप ले सकती है। उसका कोई लिंक नहीं है कि वो अगर जेंट्स है तो वो लेडीज भी है, तो लेडीज है तो वो कोई जानवर या कुछ भी बन सकती है। वो एक प्रकाश है। प्रकाश है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं ना, जी। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, उन्हें गार्डियन एंजल बना दिया जाता है कि कुछ समय आप हाँ। यहाँ रह करके इन बाकी इंसानों को गाइड करो, बाकी लोगों को गाइड ये करो। बात आपने बहुत अच्छी की। पुण्य आत्माओं को ये मौका मिलता है, जी, ये बात पाप आपने आत्माओं बहुत का, अच्छी की। ताकि पुण्य आत्मा खुदा का एक फरमान है, एक आज्ञा है उस परमेश्वर की कि बाकियों को भी पुण्य करने की राह दिखाओ। उन्होंने हमारे परमेश्वर की एक आज्ञा है। हर धर्म में ये चीज समझाई गई है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे काम करो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुखी रहो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास धन संपत्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सेहत हो। आपको संपूर्ण बनाकर पैदा किया ना उन्होंने, कोई कमी छोड़ी क्या आपके पास, है ना। सब कुछ बना करके पैदा किया आपको, फिर आपके जीवन में कमियां आई कैसे, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ कैसे, आपका फाइनेंस खराब हुआ कैसे, धन संपत्ति कहाँ गई आपकी, क्यों आपको नहीं मिल रहा। बाकियों को बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे। तो आपके वही देवदूत आपको, आपके गार्डियन एंजल आपको हमेशा गाइड कर रहे होते हैं कि सही कर्म कर। एक गलत कर्म करने वाला इंसान जानता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसका मन हमेशा उसको धिक्कार रहा होता है कि तू गलत कर रहा है। बट आपने एक बार मुझे भी सिखा, जब हम आपसे ट्रेनिंग ले रहा था, आपने ये भी वर्ड बोला था कि वो सिखाते हैं। जैसे कोई पर्सन गलती करता है, वो स्वर्गदूत किसी भी माध्यम से, किसी पर्सन के या किसी पर्सन के माध्यम से उसको सिखाते हैं। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सिखाते हैं, आगाह करते हैं। बट जब वो पर्सन बीच में वो इग्नोर करना शुरू कर देता है उस चीजों को, तो फिर वो उसी गंदगी में लुप्त होता जाता है और पूरा एक दिन आकर पूरा चिकड़ में लिबड़ जाता है।
तब वो स्वर्गदूतों को कोई भी उससे रिश्ता, वो कोई लिंक नहीं रह कोई जाता रिश्ता नहीं रहता, वो तब वो एक तालाब, गंदे तालाब में डूब चुका है डूब बस। चुका है। यानी कि कहने का मतलब ये है, वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते। एक शराबी को क्या नहीं पता वो शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, वो अपना पूरा पैसा खराब कर लिया है, वो नाली के किनारे पड़ा हुआ है, अपने परिवार के साथ हिंसा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, मोहल्ले में झगड़ा लड़ाई कर रहा है। शराब उतरने के बाद उसको नहीं मालूम है कि, शराब पीने से पहले उसको नहीं मालूम है क्या कि वो कैसी हरकतें करता है, कितना पाप करता है, उसको मालूम है। लेकिन अब वो अपने मन की आवाज़ नहीं सुन रहा, वो अपने गार्डियन एंजल्स की आवाज़ नहीं सुन रहा, अपने परिवार की आवाज़ नहीं सुन रहा, अपने दोस्तों की बात नहीं सुन रहा, वो क्या सुनेगा? तो गुरुजी, मुझे अगला ये बताइए कि स्वर्गदूत और देवी देवता क्या एक ही चीज है? क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वही देवी देवता हैं, जो देवी देवता हैं, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवता हैं, वही स्वर्गदूत हैं? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर आप ये कहेंगे कि पर्टिकुलर ये भगवान क्या स्वर्गदूत है, या पर्टिकुलर ये देवी देवता स्वर्गदूत है, अगर ये बातें अगर मैं कहूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वह जो गॉड पार्टिकल है, वो जो ऊर्जा है, वो अलग-अलग डायरेक्शन में बह गई। जिसने जिस तरह से देखा, जिस तरह से माना, जिस तरह से समझा, उसे वो उस तरीके से पूज रहा है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि एक बंदा पूरब में बैठ कर के प्रार्थनाएं कर रहा है, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, एक पश्चिम में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना भी सुनी जा रही है, क्योंकि हर दिशा में परमात्मा है। परमात्मा के जिस स्वरूप को भी आप स्वीकार करते हैं अपने अंतर मन से, आपके लिए वह स्वरूप तैयार है, वही स्वरूप आपके लिए, क्योंकि आपकी आंखें बहुत छोटी है जी, आप इस महान चराचर ब्रह्म को नहीं देख सकते। आप एक छोटे से रूप में उनको स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार करके आप उनकी पूजा कर पाते हो उन्हें। तो एंजल्स ही देवी देवता हैं, बिल्कुल यही कहा जाएगा कि एंजल्स ही देवी देवता, देवी देवता ही एंजल्स है। आपके देवदूत, आप हिंदी में देवदूत ही तो बोल रहे हैं, देवदूत। तो एक देव अपने दूसरे स्वरूप को आपके लिए दूत बना करके भेज रहा है, वही है, परमात्मा के ही सब स्वरूप है। तो इसका मतलब स्वर्गदूत जो बचपन से ही हमारे साथ आते हैं, होते हैं और हमेशा हमारे अंत तक हमारे साथ रहते हैं। इसका मतलब वो हिंदू के साथ भी हैं, वो सरदार के साथ भी हैं, वो मुसलमान के साथ भी हैं, वो क्रिश्चियन के साथ भी हैं, वो बौद्धिस्ट के साथ भी हैं, वो जैन के साथ भी है। इसका मतलब वो हर एक के साथ स्वर्गदूत होते हैं। मतलब कि स्वर्गदूत का, आपके कहने में स्वर्गदूत का धर्म के साथ कोई लिंक होता है? हम इंसान अभी अभी तो इस संसार में आए हैं, कितना समय हुआ है, कुछ हजार साल हुए हैं हमें जी। है ना, और हमने आपस में अपने आप को बांट लिया है। मतलब हमें जो फॉर्मूला समझ में आया, हम उस तरीके से परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहुंचना वही है ना, एक जैसे मैथ्स होता है, गणित होता है, फार्मूलाज, सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, जवाब वही होता है आखिर में। आखिर में हम सबको शून्य में पहुंचना है। तो रास्ते कई हैं, मंजिल एक है ना। ये आपने तो अच्छी बात की, आप रास्ते पे हाँ, मंजिल एक है। क्रिश्चियंस एंजल बोल रहे हैं, ईसाई एंजल बोल देते हैं, मुसलमान उन्हीं फरिश्ते बोल देते हैं, रिश्ते वो जो परियां बोल देते हैं, जी, हम नूर देवदूत नूर। हाँ नूर बोल देते हैं। हाँ। हिंदूज हैं जो देवदूत बोल देते हैं। तो हमने अपनी भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम रखा, क्योंकि हम सब ने महसूस किया है उन्हें। हर धर्म में इसका जिक्र हो रहा है, मतलब साफ है कि हर किसी ने परमात्मा के उस अंश को महसूस किया है। हर किसी ने जाना है कि कोई तो हमें गाइड कर रहा है, कोई तो हमें रास्ता दिखा रहा है। जी। वो एक कहावत है ना, इंसान जब कोई राह से भटका, किसने दिखा दिया उसे सही रास्ता। हाँ। हाँ, तो आपको कभी ना, हमेशा कोई ना कोई आकर रास्ता दिखाया है। तो वो जो भगवान स्वरूप इंसान आके आपको रास्ता दिखाए, वही आपका देवदूत है, वही आपका गार्डियन एंजल है, जो आपको अलग अलग तरह में, आप ऐसे बिहड़ में चल रहे हो, कोई आपको आके पानी पिला के जा रहा है, कौन है ये? आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हुई है, आपका सहायता करने के लिए दूसरी गाड़ी आती है, रुकती, सहायता करके जाता है, कौन है ये? हाँ, मुझे याद है, आपने मुझे एक बार, शायद आपको याद है या नहीं है, आपने मुझे एक बार बात सुनाई थी कि जब आप एयरपोर्ट जा रहे थे, याद है आपको? है ना? मुझे याद है कि आपने मुझे एक बार बात सुनाई थी। तो अगर आपको याद है वो बात सुनाइए मुझे जरा दोबारा। मेरे व्यूअर्स हाँ, मैं 6 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और हाँ। मैं एक हीलिंग केस आ गया था हमारे ऑफिस में, तो मैं 4 बजे अपने ऑफिस से निकला।
जी हमारे ड्राइवर भैया जो हैं वो मुझे लेकर के निकले एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, और मैं मना रहा हूँ अपने एंजल्स को, बोल रहा हूँ प्रभु मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊँ, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। और अचानक जाके हम देखते हैं कि रेड क्रॉसिंग में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। जी। बोले यार मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे जल्दी पहुंचने में सहायता करो, और ये क्या हो रहा है। मैं परेशान। ड्राइवर भैया ने तब सीधे आप स्वर्गदूतों से सहायता मांग हाँ रहे थे? प्रार्थना कर रहा था, जी। मैं प्रार्थना ही कर रहा था। स्वर्गदूतों से या परमात्मा से कुछ जी, अलग नहीं है जी, कुछ उन्हीं के अलग नहीं, सब उन्हीं अंश के है ना। समझ से। मेरे कहने का मतलब बाजी आप समझिए, अगर आप मुझे कहेंगे कि तो धैर्यवान जी पानी देना, तो हाँ, अगर ये पानी उठा के देता हूँ तो पानी उठा के मैं ही दे रहा हूँ ना। अब मैं कहूँ मेरा हाथ दे रहा है, तो आप प्रार्थना मेरे हाथ से किए थे, मेरे हाँ। पंजे से किए थे, मेरी उंगली से किए थे, या जी, मुझसे किए थे। ये मैंने तो अपने आपका समझाने का तरीका तो मुझे खुद शुरू से ही पसंद है ना आपका। तो समझ रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ कि फिर ड्राइवर भैया ने सर्विस रोड में उतार दिया, क्योंकि मेन रोड में तो जाम लगा था, जाम लग सर्विस गया। रोड में उतार दिया। सर्विस रोड से वो आगे बढ़ के मोड़ लेते, राइट टर्न लेना था उनको। सर्विस रोड से रोड राइट टर्न लेने के लिए आगे बढ़े तो वहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं। हुँ, मैं और परेशान। मेरा धीरज उस दिन जवाब देने लगा कि अगर फ्लाइट छूट गई तो जो अगली मीटिंग है वो खराब हो जाएगी। तो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि धैर्यवान जी आप चिंता ना करो, आगे जा करके थोड़ा लंबा रास्ता है, देखते हैं, अब परमात्मा की कृपा हुई तो पहुंच जाएंगे। आगे गए, 6-7 किलोमीटर का लंबा रास्ता लेते हुए हम लोग दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचे, और कृपा रही परमात्मा की, हमारे देवदूतों की, मैं 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी बोर्डिंग भी बहुत अच्छे से हो गई। मेरे साथ 2 साथी और जाने वाले थे, वो वही मेन रास्ते से आ रहे थे, और वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। ओके। आप पूछे क्यों? क्यों? उस रेड लाइट की वजह से नहीं। हुँ, उस रेड लाइट से अगर रास्ता आगे हम बढ़ते, जहाँ बैरिकेड्स लगा हुआ था, अगर राइट साइड में हम उस रास्ते से आगे बढ़ते तो आगे जाकर ना एक ट्रक पलटी हुई थी, अच्छा। और उस ट्रक पलटी होने की वजह से वहां पूरा ट्रैफिक जाम था। रास्ते से 4 व्हीलर निकल ही नहीं पा रही थी। 1.5-2 घंटे ट्रैफिक जाम था, वहां से कोई नहीं निकल पाया। अगर हमारी गाड़ी वहां जाती तो हम भी नहीं निकल पाते, और मेरी फ्लाइट डेफिनेटली मिस हो जाती। तो जो बैरिकेड्स लगे थे सर्विस रोड के बाद, जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, उन्होंने हमें बचा लिया, और हम सही से पहुंचे। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये किस्सा पूरा ये है कि जब मैंने प्रार्थना किया परमात्मा से कि परमात्मा मेरी मदद करें, तो वो एंजल्स ही थे जिन्होंने ड्राइवर भैया के मन में वो बात डाली कि यहाँ से ले चल। वो एंजल्स ही थे जिन्होंने बैरिकेड्स लगा दिया, जबकि वहां बैरिकेड लगाने की कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती रास्ता ब्लॉक कर रखा है। जी, हाँ, और हम 5-6 किलोमीटर रास्ते को घूम के आए और सही टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए। बिल्कुल, इसका इनका मतलब ये है कहने का कि स्वर्गदूत हमारे साथ जो शुरू से ही होते हैं, वो हमेशा हमारी जगह पे सहायता करते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए। कई बार रास्ता हमारा ब्लॉक कर देते हैं, हमें दूसरा रास्ता को ऊपर ले जाने के लिए भी वो रास्ते को ब्लॉक कर दो। बट हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ परमेश्वर है नहीं, हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमें तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो हम करें क्या? चिंता मत कीजिए, स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए हमेशा होते हैं, क्योंकि उनको बनाया, उनको डिज़ाइन इसी हिसाब से किया गया है। जब एक रास्ता बंद करता है ना परमेश्वर, तो उसके आपका दूसरा रास्ता खोलते हैं स्वर्गदूत के ज़रिए, ताकि जो आप इस रास्ते में जाओगे, तो जल्दी पहुँच पाओगे और सेफ़ली पहुँच पाओगे। कहने का ये ज़िंदगी क्या है, उन्होंने गुरुजी ने सिर्फ़ अपनी जर्नी को सुनाया, पर अगर इसको अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, तो जो आपको कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, गुरु जी को फ़ोन आते हैं, स्टाफ में फ़ोन आते हैं, बहुत पर्सन रो रहा है, वो दिक्कत परेशानी कर रहा है कि वो हम तो मारे गए, हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हाँ, आप परेशान हो, आप धैर्य रखें सिर्फ़, मैसेज है कि धैर्य रखें, चिंता मत कीजिए। तो अगर परमेश्वर ने एक रास्ता बंद किया ना, तो स्वर्गदूत आपको हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते की तरफ लेकर जाएँगे, चाहे आप स्वर्गदूतों को जानते भी हो, चाहे नहीं जानते, बट वो जाने-अनजाने में वो आपके साथ रहते हैं। फ़र्क एक ही बात का है, उनको नमस्कार करना, उनको ग्रेजुलेट देना, उनको थैंक्स कहना सीखें और आपकी सहायता लें और थोड़ा-सा इंतज़ार करें, आपको सहायता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना गुरुजी? बहुत सही आपको बात। क्योंकि मैंने इन्हीं सब से सीखा है। मैं गुरुजी के द्वारा 16 डिप्लोमे गुरुजी से कर चुका हूँ। साइकोलॉजी करने के बाद, मास्टर करने के बाद 16 इन्हीं से विद्याओं में, 16 16 विद्या विद्याओं। गुरुजी के ज़रिए मैं सीख चुका हूँ अब जी, तक। जी। तो इसलिए चीज़ों का बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज और देवदूतों बहुत के ज़्यादा। लिए एक बात और बहुत ज़रूरी जी है गुरुजी। पाजी, कि वो आपकी बात कब सुनेंगे पता है? जब जी। आप उनकी बात सुनना शुरू करेंगे। हाँ,
हम सब अपने देवदूतों की बात सुनना बंद कर चुके हैं। जब वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। आपके मन से आने वाली जो अंतरात्मा से आने वाली जो आवाज़ है ना, ये उन्हीं की आवाज़ है। तो जब आप उनकी बात सुनोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। मैं चाहता हूँ भी, चाहे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं चाहता हूँ इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर इस वर्ड को थोड़ा और डीपली लेकर चले कि हम स्वर्गदूतों को खुद कैसे आवाज नहीं सुन पाते, या उनको इग्नोर कैसे करते हैं, या उनको कैसे हम समझ पाए, ताकि इस जगह पे कईयों का भला हो जाए। मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूँ कि ये पानी का बॉटल है, जी मैंने ये पानी का बॉटल पिया। जी आप ये बताइए, अगर मैं इसको यहीं फेंक दूं तो 1 सेकंड के लिए सही मेरे मन में आएगा ना कि यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, 100%। ये किसकी आवाज है? आपके देवदूतों की, अंतर्मन की, देवदूत अंतर्मात्मा की आवाज है ना। ये कहाँ फेंकना होना चाहिए, ये कहाँ डलना चाहिए? अपने डस्टबिन स्थान पे, जगह पे, डस्टबिन। ठीक है, ये है देवदूत की आवाज। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी का पर्स गिर गया है, किसी का पैसा गिर गया है, आपको पता है सामने वाले का गिरा है, आपने उठाया, 1 सेकंड के लिए आपके मन में आया ना उसको दे देना चाहिए। ये क्या है? देवदूत की आवाज, आपके अंतरात्मा की आवाज है ना। बिल्कुल, बहुत है। इसी हिसाब के 2-3 एग्जांपल मुझे और देने चाहिए अपने एक audience को। एक बीमार सा कुत्ता दिख रहा है आपको, हाँ। आपको देख के आपके मन में दया आई ना कि इसको कुछ लेके खिला देता हूँ। देवदूत की आवाज। वाओ! एक कोई गरीब भिक्षुक दिख रहा है, आपको हाँ। लग रहा है ना कि इसको 2-4 रुपया नहीं 10-20 रुपया दे देता हूँ, हम्म, 50-100 दे देता हूँ। हाँ। बहुत लाचार दिख रहा है, क्या है? देवदूत की आवाज। मतलब कि इतनी हम क्या करते हैं कि हमें पहला थॉट आता है जरूर, पर हम इसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। तो कृपया, अगर स्वर्गदूतों को जानना, पहचानना, उनको साथ चाहते हो, तो पहले सेकंड के 10वें हिस्से की आवाज को सुनो, जो समझो, भी अच्छा करने की इच्छा पहले आई है, करो, कर दो। और जो भी बुरा नहीं करने की इच्छा आई है, कि आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि ये बुरा है, मत हाँ। करो, रुक जाओ और आप देखना कैसे आपको तो गाइडेंस आपका स्वर्गदूत, प्रॉमिस है, आपका स्वर्गदूत आपके साथ आएंगे, आपको विंग्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, आपको तितली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, या आपको कोई फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैं सही रास्ते पे चलना शुरू किया नहीं, तो ये स्वर्गदूत मुझे सिग्नल देना शुरू। जब इन सिग्नलों को क्रॉस करोगे तो एक दिन आएगा, आंखें बंद कर लेंगे चाहे खुली रखेंगे, आपको वो प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉपर वो वाइट प्रकाश आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये मैंने गुरुजी से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से सीखा है। इसमें आपको आगे बढ़ते हैं और आपके और अच्छे से डीपली क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं इसके। तो गुरुजी, मुझे वैसे ये मुझे पर्सनल तो ठीक है आपने बताया, बट मुझे ये समझना है कि मैं, अगर कोई पर्सन एंजल्स का कोर्स नहीं करना चाहता, ना उसके पास टाइम नहीं है, वो आप किसी की माध्यम से, चाहे आपसे या किसी से भी कोर्स नहीं करना है, टाइम नहीं है, पर फिर भी वो इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, बट वो कहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं फिर भी एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रही है ये वीडियो, मुझे सही समय लग रही है कि मुझे कोई गाइड करने वाला एक स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो उसमें आप बिना कोर्स किए भी, कोई भी पर्सन बिना उनको समझे भी कैसे उनको आह्वान कर सकता है, कैसे उनको देख सकता है कि नहीं देख सकता, या कैसे उनके सिग्नल को प्राप्त कर सकता है, और कैसे अपने रास्ते को सही समझ सकता है, और इंसेस्टर और एंजल्स में डिफरेंस मुझे बताना है आपने। टेलीपैथी, एक ही जवाब है, टेलीपैथी। तो टेलीपैथी, इंग्लिश का एक गुरुजी वर्ड मैं है तो जानता हूँ, पर मुझे इनको और विस्तार से जी बताइए। समझाता हूँ। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि जब आपकी पांचों इंद्रियां चुप होती है। मैं फिर यहाँ पे फिर ब्रेक लूंगा, क्योंकि मुझे पांचों इंद्रियां कंप्लीट करा कर दीजिए पहले। पांचों इंद्रियां मतलब हाँ। कि आंख, नाक, मुंह, त्वचा, ओके। कान, कान, ये जो पांचों इंद्रियां होती है, आँख, 5 सेंसरी, नाक, हाँ, हाँ 5 मुंह, सेंसरी ऑर्गन्स, त्वचा और कान। तो जब ये पांचों इंद्रियां चुप होती है तब छठी इंद्रिय एक्टिव होती है, छठी इंद्रिय आप बोलते हो थर्ड आई को। थर्ड आई को, या जिससे आप महसूस कर पाते हो। असल में ना हमें क्या लगता है, आंख से देखने का काम होता है,
है ना? आंख जी। से आप क्या करते हो? देखते हो। देखते हैं, कान से सुनते हैं, अच्छा मुंह चलो, से ये बोलते हैं। बताओ, है ना? आपने कभी ये सुना तो होगा कि ओए हरप्रीत छू कर देख, हम्म, ओए हरप्रीत सुनकर तो देख, ओए हरप्रीत सुनकर तो देख, ओए हरप्रीत देख कर तो देख। देख कर तो देख। तो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के बाद देख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखने का काम आंख से नहीं होता। ये गुड। पांचों सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, पांचों जो इंद्रियां हैं, उससे केवल डेटा, है ना, जानकारी पहुंचती है जान, छठी इंद्री के पास, छठी और छठी इंद्री महसूस करके बताता है कि ये क्या है। सुन करके देख क्या है ये, अच्छा स्ट्रॉबेरी है। सुन करके देख क्या है, सुन करके देख क्या है ये, शायद इसमें पानी है। आपने बताया, आपने बहुत अच्छी उदाहरण दी कि जैसे कोई अंधा बंदा देख नहीं पा रहा, हाँ बहरा बंदा सुन नहीं पा रहा, हाँ तो वो भी कैसे इस चीज को समझते हैं, क्योंकि वो आंखों से नहीं देख पा रहे, पर हाँ उनको समझ बुरी आती है। हाँ, वो देख लेते हैं कि आज देख मेरे लेता है, कपड़े कौन से पाए हैं, राइट। कैसे डाल रहे हैं, कैसे उसकी है। छू कर देख, छू कर नरम है। देख, हाँ, नरम है। छू करके कैसे देख सकता है कोई? यानी का गुड, मतलब ये आपने है कि याद करा दिया वो चीज। देखने का मतलब अंदर होता है। देखने का काम आंखों से नहीं होता, देखने का काम छठे इंद्रिय से छठे होता इंद्री है, से होता छठे है। इंद्रिय से होता है, जहां आप महसूस करते हैं चीजों को। तो जब ये पांचों इंद्रियां जब बंद होती है, जब आप उनको शांत करते हो, तो छठी इंद्रियां देखती है, और देखती है। छठी इंद्री से आप कोई भी काम लेते हो, तो उसे हम कह सकते हैं टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेली साइकिक पावर कहते जी हैं। तो अपने टेली साइकिक पावर से आप एक शब्द को, एक भावना को, एक विचार को कहीं पर भी भेज सकते हैं। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। कोई इंसान आपके आसपास यूं ही बैठा हुआ है, आप बस अपने अंदर की आंखों से उसके छठी इंद्री को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अगर कोई यहां पर भी बैठा है, मैं उसको सीधे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे अपने छठी इंद्री से, अपनी अंतर आंखों से उसकी अंतर आंखों को देख रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने ध्यान को शांत किया, अपनी बाकी इंद्रियों को शांत किया, और उससे ऑर्डर दिया जी। कि जाओ पानी लेकर के आओ, या तुम्हें प्यास लग रही है, या तुम शांत हो जाओ मेरी तरह, हल्ला मत करो, मोबाइल को पॉकेट में रख दो, या पानी उठा के पी लो, या कोई और काम करो, या चप्पल उतार लो, या जूता उतार लो। आप देखेंगे वो उतार देगा जैसे ही आप गुड। शांत होंगे। तो जब इंसानों पे ये प्रयोग आपने कर लिया ना, आप समझ जाइए कि आपकी टेलीसाइकिक पावर काम करनी शुरू कर दी है। बस ये वो मोमेंट है, आप जब कभी भी आप देवदूतों को आवाज लगा सकते हो। बहुत अच्छे। तो आपने जैसे जाना हम स्वर्गदूतों को कैसे आह्वान कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं, कैसे उसको उनको महसूस कर सकते हैं टेलीपैथी के जरिए। टेलीपैथी क्या है? असलियत में हमारी छठी इंद्री को हम जब सिग्नल देते हैं अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा। टेलीपैथी एक ऐसी चीज़ है, एक जगह से दूसरी जगह को संदेश भेजना। ठीक, एक जैसे मैंने यही संदेश किसी और जगह भेजना है, पर वो पर्सन दूर है थोड़ा-सा, वो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो मेरे से दूर है। तो मैं अंतर्ध्यान और आराम से बैठूँगा, उस पर्सन का ध्यान करूँगा और उसको एक मैसेज सेंड करूँगा। ये 1 दिन की, 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, थोड़े दिन लगेंगे इसको करते हुए, बट इसी हिसाब से आप उस पर्सन की बात को छोड़ देना, इसी हिसाब से आप स्वर्गदूत को सामने इमेजिन करना कि मेरे सामने मेरे स्वर्गदूत खड़े हैं और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो कैसे है कि आप पहले उनसे उनको सिग्नल भेजना शुरू करिए, ग्रेजुअली थैंक यू का, उसके बाद वो आपसे टच होना शुरू हो जाएँगे, थोड़े दिन लगेंगे, 7 से 21 दिन। तो आप उनकी एक-एक वर्ड को सुनना शुरू करना, जो पहले सेकंड का 10वां हिस्सा जो वर्ड आपके माइंड में आ रहा है, वो उनका वर्ड है, उनको समझना, फिर अपने वर्ड टेलीपैथी के ज़रिए उनको पहुँचाना, तो आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएँगे। यही चीज़ गुरुजी ने आपको सिखाई, समझाई अभी-अभी, और यही चीज़ हमने अपनी टीचिंग के दौरान उनसे सीखी। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जबकि मुझे इन चीज़ों को समझने में कई महीने लग गए थे। एक सहज क्रिया और बता देता हूँ जी, पाजी गुरुजी। आपको, आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जब आप ध्यान लगा के बैठें और एक सहज प्रयोग कर लीजिए। कोई भी ऐसा सवाल लिख लीजिए जिसका जवाब अगर असल में आपको नहीं पता है हाँ, ना? या कोई ऐसा जीवन का ऐसा कोई प्रश्न है जिसके
आप ये रास्ता पकड़ना चाहते हैं या वो रास्ता पकड़ना चाहते हैं, इस इंसान को आप अपने जीवन में आने देना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते, या ये इंसान मेरे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके झगड़े हो गए हैं, और आप कोई सवाल होता है कि वो मेरे से नाराज है या वो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। कई सवाल हो जी, सकते कई हैं, सवाल। आपके पर्सनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप चुप करके बैठ जाइए, शांत होकर के बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए, और कमर सीधी होने के बाद बस भैरव क्रिया, जिसे भैरव विज्ञान में इसका बहुत अच्छे से जिक्र है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्या सांस खींचिए, और जो सांस खींचने के बाद जो होल्ड टाइम होगा 3 या 4 सेकंड, पहली बार में तो इतना ही होता है, 4 या 5 सेकंड है ना? मैक्सिमम होता है। फिर उसी समय में अपने उस सवाल को दोहराइए। सवाल को आपने पढ़ लिया है, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, या ओ एंजल्स हेल्प मी, या देवदूतों को देवदूत मेरी सहायता कीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी बोलना चाहे। फिर आपने सांस छोड़ा, फिर होल्ड किया। पहली बार 4 सेकंड होल्ड किया, अभी 3 होगा, है ना? फिर वही प्रक्रिया दोहराइए, फिर सांस खींचिए, फिर होल्ड कीजिए, वही प्रक्रिया दोहराइए, फिर सांस छोड़िए, होल्ड कीजिए, वही प्रक्रिया दोहराइए। ये चीज आप करीब करीब 3 से 4 मिनट करके देखिए, आपकी सांस भर चुकी रहेगी, बिल्कुल अल्फा स्टेज में आप होगे। वही क्रिया बोल रहा हूं जहां 5 इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती है, 6ठी इंद्रिय एक्टिव हो चुकी है। ये क्रिया 5-6 मिनट में 20वीं या 21वीं बार जब आप कर रहे होगे ना, आप बिल्कुल एकदम सीधे कनेक्ट हो जाओगे डिवाइन से। उस टाइम पे आपने गाइडेंस मांगा, और वो गाइडेंस आपको या तो इमीडिएटली, या तो आपके सोने के बाद, उस 24 घंटे में आप कभी तो सोएंगे, आपको आपके मन में उसका गाइडेंस मिल जाएगा, आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। एकदम मैं आजमाया हुआ था। मैं हंस इसलिए रहा हूँ गुरुजी कि हमें सिखाने के लिए आपने कितने महीने हमारे लिए तपस्या कराई, तो आप कितने भाग्यशाली हैं सब लोग, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं पाजी। ये जितनी प्रक्रिया मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें से आधे लोग नहीं करेंगे। अरे गुरुजी ठीक है, देखो हम काम कर रहे हैं स्वर्गदूतों का, उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। और दूसरी बात है, मेरे हाथ में भी कोई कागज या कोई मोबाइल नहीं है, या कोई राइटिंग नोट्स नहीं है, ना आपके हाथ में है, और यूनिवर्स जानता है इस पे। हमने कोई प्रैक्टिस या कोई बात नहीं की, सिर्फ बैठ गए हैं कि हम, मुझे पता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, समझते हैं, हम रूटीन में उन चीज़ों का आंसर देते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से यही मांगा कि आज से कीजिए, आप एक मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट कीजिए, सभी आंसरों का जवाब हम वहीं पे दे देंगे। तो जो रिपीट सबको देने से अच्छा है हम एक ही बार उनको बोलेंगे आप एपिसोड देख लीजिए, आपको सारे आंसरों का जवाब मिल जाएगा। तो मैं इसमें एक छोटी सी ना आपकी एक टेस्टमनी ऐड करना चाहता हूँ गुरुजी, अगर इजाजत हो जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो ये एपिसोड स्वर्गदूतों का है, पर स्वर्गदूतों के रिलेटेड ही है, पर असलियत में आपके ऑफिस में मेरा पहले ये हुआ था कि जब आपके पास एक क्लाइंट आया था, 18-19 साल का एक लड़का, तो अंदर आया, तो गुरुजी से काउंसलिंग करनी थी। तो काउंसलिंग का टाइम होता है 40 से 45 मिनट्स मैक्सिमम देना होते हैं, क्योंकि जो गुरुजी के ऑफिस के है। तो मैं रूटीन में नहीं होता ऑफिस उनके, मैं 2 महीने में कभी, अभी तो पहले तो मैं रूटीन में कई बार रहा हूँ, अभी सिर्फ 2 महीने में 4-5 दिन 6 दिन होता हूँ, बस ज़्यादा नहीं। तो मेरे जाते ही एक पर्सन आया, 18-19 साल का, अपॉइंटमेंट पहले फिक्स थी, उनकी फैमिली भी, मम्मी डैडी वगैरह साथ आए। तो अंदर घर आया तो काउंसलिंग करनी स्टार्ट हुई, तो मैं स्टाफ के साथ नहीं बैठता, मैं गुरुजी के साथ ही अपनी चेयर लगाकर बैठ जाता हूँ कि चलो कोई मुझे भी सीखने को मिलेगा, और नाले गुरुजी ने मुझे इजाज़त भी दी हुई है। तो वो लड़का आया, वो उसने बातचीत करनी, जब गुरुजी ने शुरू की, काउंसलिंग स्टार्ट की, तो वो पता नहीं मुझे जानता था, पहले नहीं जानता था। उसने सिंपली 8-10 मिनट 12 मिनट बीते तो वो कहता, हरप्रीत आप बाहर जाओ रूम से। आपको याद है ना हरप्रीत, आपको आज में कि आप मुझे जानते हो, जानने में क्या हर्ज है, आप बाहर जो आपको बोला है। मैंने बोला मुझे तो गुरुजी ने तो बोला नहीं बाहर जाने का, आप कौन हो भाई बोलने वाले। एक मन में आ ही जाता है ना कि भाई आप, हु आर यू, दिस इज माई ऑफिस, हु आर यू। तो फिर भी मैं साइलेंस बोला, ठीक है, कुछ शायद कोई पर्सनल बात करनी, पर मुझे आइडिया हो गया कि ये अगर ये टोन नहीं है ठीक, राइट। तो जब मैंने नहीं किया,
तो मैं नहीं गया, तो उन्होंने तीसरी चौथी बार सेम वर्ड बोल दिया। तो मैंने बोल दिया भाई हु आर यू। एक पर्सन बोल देता है भाई हु आर यू, तुम कौन हो भाई। आप लोगों में तो एक तनातनी सी माहौल बन गई तब थी। जाकर, हाँ, तनातनी माहौल बना, तो तब जाकर उसने बोला मैं गैब्रियल हूँ। गैब्रियल। बोला हाँ, गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल। एंजल्स का स्वर्गदूतों का नाम है, मैं गैब्रियल हूँ। भाई तू गैब्रियल कैसे है, मुझे थोड़ा बताओगे विस्तार से, तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बता दो गैब्रियल हो। मैं गैब्रियल हूँ जिसका तुम आह्वान करते हो, मैं गैब्रियल हूँ, बाहर जाओ। तो गैब्रियल, अगर आप गैब्रियल हो तो मुझे बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि गैब्रियल और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, तो तुम बाहर तो भेज सकते। तो कुछ गड़बड़ है। तो चलिए, तो हम जैसे गुरुजी ने काउंसलिंग करा दी, गुरुजी को तो मेरे से पहले ही पता चल गया था बातों का, पर वो साइलेंस होकर देख रहे थे, क्योंकि उनकी हैबिट है, वो वॉच करते हैं बहुत ज्यादा। वो गुड लिसनर बन के ना वॉच करना शुरू कर देते हैं, जब देखते हैं कोई गड़बड़ बात है तो बात हुई क्यों, तो वॉच करते हैं। उन्होंने वॉच कर लिया, तो उन्होंने आंखों आंखों में हमारा इशारा हुआ, तो बात होगी। तो गुरुजी ने बात क्लियर कर दी कि हरप्रीत बता अब क्या करना। जब बाहर आए गुरुजी मेरे साथ, तो मैंने बोला गुरुजी ये कोई गलत स्पिरिट है, कोई मुझे लग रहा है, तो आप इसका ना PLR करते हैं हम इसका। तो फिर मैं नहीं करूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं जाना है, मुझे कहीं हो तो आप तुम कर लोगे। मैंने बोला मैं कर लूंगा। तो जब PLR, उस समय, और उस समय अनदर तो PLR करे, तो उनके फादर से, उनकी मदर से, उनकी फैमिली से हमने इजाजत मांगी कि ये आप जय है काउंसलिंग कराने आ रहे हैं, पर PLR कराइए तो इसका हल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको PLR के जरिए हम पहचान पाएंगे ये कौन है। तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आप सबको कि PLR जब हमने किया स्टार्ट करने के बाद जब हमने बात की मैंने, तो गुरुजी स्टार्टिंग में कहकर चले गए, तो मैं उनकी अगली मीटिंग अपॉइंटमेंट, बहुत बिजी होते हैं ये आप सबको पता ही है, क्योंकि फोन भी बहुत 3 दिन 4 दिन वेटिंग में होते हैं इनके। तो जब बात की, तो आप PLR करना स्टार्ट किया, जब वो ट्रांस में चला गया पर्सन, तब उसने, मैंने बात कही भी आप कौन हो, उन्होंने बोला गैब्रियल हूँ। तो गैब्रियल कौन, जिसका तुम आह्वान करते हो। मैंने बोला मैं आपको नमन करता हूँ, आपको नमस्कार, मेरा प्रणाम, जो मैं रूटीन में भी करता हूँ मैं आपको भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप गैब्रियल हो। पर मुझे ये बताओ आर्कएंजल गैब्रियल, आप मुझे तो कभी नहीं कहा आपने, कभी मुझे ना तो मेरे स्वप्न के जरिए, ना मुझे कोई डायरेक्ट संदेश दिया आपने कि आप ऐसे भी किसी के अंदर बोल सकते हो, क्योंकि स्वर्गदूत ऐसे अंदर नहीं बोलते। तो मैं आपको आप मुझसे बात कीजिए, मुझे आप पूरा कंप्लीट बताइए। जब अंदर और डेप्थ में गए बात करते करते, तो बात निकल के आई कि स्वर्ग दूतों का जो आवाहन करते, एक जैसे किसी का सुन लिया, तो आवाहन करता था कोई लड़की, तो वो आवाहन करती करती लड़की, तो वो चले गई, वो इस संसार से चलेगी, पर उसको कभी उसने विद्या को सीखा नहीं, समझा नहीं। जैसे सुना 2 4 10 बंदों से, तो बात किया, अपने आखिरी समय में, अपने आखिरी समय में आखिरी किया, पुकारते तो वो उसकी अभी गति नहीं हुई थी, वो उस पर्सन के ऊपर है थी। तो बातों में वो पता लगे तुम इस पर्सन को अट्रैक्ट कैसे हुआ, कैसे इसके अंदर आप आए, तो आप गैब्रियल का नाम यूज क्यों कर रहे हो। तो गैब्रियल, क्योंकि गैब्रियल मेरे स्वर्गदूत हैं। मैं क्या, माय डियर बेटा बात समझो, उस स्पिरिट से बोला गैब्रियल आपके स्वर्गदूत थे जब आप जीवित थे, अब आप नहीं, क्योंकि उसका कारण है गैब्रियल को आपने अच्छे से ना जाना ना पहचाना। अगर गैब्रियल को अच्छे से जाना है और पहचाना होता, तो वो मेरे भी स्वर्गदूत है, मुझे भी दिखाई देते हैं, बट याद रखना वो कभी भी स्पिरिट नहीं बनने देंगे आपको, वो आपको एक डिमेंशन में चेंज ला जाएंगे, वो आपकी कहीं ड्यूटी लगा देंगे अगर आपका टाइम नहीं आया तो। अगर आपकी बॉडी नष्ट होगी किसी भी कारण, तो आपकी कहीं सही जगह पे, इंसेस्टर की जगह पे ड्यूटी लगा देंगे, बट आपको भटकने नहीं देंगे। वो स्वर्गदूत हैं, वो भटकने नहीं देते, आर्कएंजल कभी भटकने नहीं देंगे, वो स्वर्गदूत हैं, वो आपकी स्पिरिट तक का ध्यान रखते हैं। जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते इस जन्म मरण से, तब तक स्वर्गदूत आपकी आत्मा को छोड़ते नहीं, वो भटकने नहीं देते। तो उसके लिए मुझे मत भरमाओ, मैं स्वर्गदूतों को अच्छे से जानता हूँ, क्लियर बात करो। तो अब उसके इनसे लड़के से अंदर से जाने का क्या लोगे तुम। तो ये जो बेबी सोल थी, वो ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, बेबी सोल थी, सिर्फ वो चाहती थी। फिर वो अपने प्रॉपर मोड में आ गई कि अगर आप जानते हो तो मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं, मुझे समझ ही नहीं आई तो मैं कैसे चलेगी।
तो फिर उसने बोला वो तो असलियत में उसको खुद भी नहीं पता चला कि वो मर गई थी। तो अब तक उसको नहीं पता हाँ, चला था ये कि वो मर बहुत गई थी। कि फिर आपको मैंने कॉल राइट, किया राइट, कि गुरुजी ये केस आया, ये केस ये आया। लड़के का ये केस, आप बताओ। तो फिर गुरुजी ने जैसे मुझे शिक्षा दी, तो मैंने उसको उस डिमेंशन के पार भेजा, उस स्वर्गदूतों के जरिए उस डिमेंशन के पार भेजा। तब उसकी एक अच्छी जगह पे ड्यूटी लगी, तो वो एक इंस्ट्रक्टर बनकर, एक गार्डियन एंजल बनकर किसी के काम को सिद्ध कर रही है। वो स्वर्गदूतों के कंट्रोल में दिया उसको, तो जाकर उस लड़का ठीक हुआ, और आज भी वो लड़का शादी कर चुका है वो अब तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लड़का शादी कर चुका है। ये सब कुछ ये मेरी अभी आँखों भी के अभी भी सामने, आपको अभी भी वो अभी पूछता है, याद आँखों के करता है। सामने, और मेरा दिल करा ये छोटा सा किस्सा मैं आपको शेयर करूं। अभी भी मेरी आंखों के सामने जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, स्वर्गदूत इस बात का गवाह है कि जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, कि वो पिक्चर पूरी की पूरी मेरे सामने आ गई, और मेरे आप शर्ट डाली हुई, मेरे लू कंडे पूरे खड़े हैं। रोंगटे असलियत में खड़े हैं। रोंगटे, क्योंकि असलियत में गैब्रियल का नाम लेकर भी कोई आ सकता है। तो वो मेरे मेरे एक्सपीरियंस इतने हो गए। असल में एक बहुत हाँ। अच्छी एक कहने वाली बात ये है, जानने वाली बात है कि ज्यादातर जो स्पिरिट्स होती हैं, जो जी शरीर छोड़ चुकी होती जी हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो शरीर में नहीं है। हाँ गुरुजी, उनको पता नहीं होता है कि उनका देह त्याग हो चुका है, वो मर चुकी है। कई पर्सन को हाँ, नहीं पता चलता कि हाँ, हुआ तो है, ऐसा हाँ, हमारे साथ हो चुका है। हाँ, राइट। जैसे रूटीन में एक्सीडेंट हुआ, वो अचानक डेथ हो गई उसकी, उसको तो पता ही नहीं चला स्पीड को कि मेरी शरीर खत्म हो चुका है, मैं शरीर से बाहर आ चुकी हूँ। वो तो कितने महीने कितने दिन तो शौक में है। तो फिर कई ऐसे जो तांत्रिक हैं, गलत विद्या करने वाले हैं, या कोई ऐसे पर्सन है, उनको बेबी सोल है होती है, वो जल्दी का वश में कंट्रोल में करके गलत काम कराते हैं, वो मार कर कूट कर गलत काम कराते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो उनको फिर वो अपनी तंत्र विद्या करते हैं, सुई वगैरह करना, तंत्र विद्या करने, उनको कष्ट देते हैं। वो शाम को पिंजरे में, उसको बोतल में कहीं पिंजरे में बंद करता। दूसरा, उनके पास उतनी चेतना होती भी नहीं, जैसे हम इंसानों में उतनी चेतना होती है, उनमें उतना उनकी यादों में बहुत कमी होती है। तो उनको जो मैनिपुलेट करना चाहे कर लेता है, जिसके पास भी थोड़ी बहुत विद्या है उसे मैनिपुलेट कर लेता है। ऐसे गुरुजी कई बेबी सोल हैं कि यकीन करिए, जो अभी भी किसी ऐसे गलत पर्सन के हाथों में बंधी हुई हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हो रही, पर हर कर क्या सकते हैं। तो गुरुजी मेरा अगला क्वेश्चन, अगला बात, स्वर्गदूतों के माध्यम से हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, और बहुत ही स्वर्गदूतों के माध्यम से क्या हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन के अलावा फ्यूचर को देख सकते हैं, या स्वर्गदूतों के माध्यम से? मैं 3 क्वेश्चन गुरुजी इकट्ठे कर रहा हूँ, इसकी माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ एक ही भाई बहन है। फिर स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रेडिक्शन, स्वर्गदूतों के माध्यम से फ्यूचर को देख सकते हैं, क्या स्वर्गदूतों के माध्यम से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? ये 3 क्वेश्चन गुरुजी एक ही फ्लो के थे मेरे, इसलिए मैंने एक ही वर्ड में बोल दिया। प्लीज। टाइम ट्रेवल सशरीर तो कभी नहीं हो सकता, सशरीर, पर एस्ट्रल शरीर तो हो सकता है ना, एस्ट्रल बॉडी हो सकती है, एस्ट्रल बॉडी हो सकती है। हाँ, देखो हमारे शरीर के ना, हमारे एस्ट्रल बॉडी के भी 5 लेयर्स होते हैं, है ना। प्राणमय, यहाँ पे भी मुझे क्लियर करिए कि जो 5 कोश होते हैं वो भी मुझे प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी ये सिस्टम पूरा समझना चाहिए कि 5 कोश कौन से होते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया हुआ है, पर मैं आप गुरुजी आप मुझे बताएंगे वो 5 कोश कौन से होते हैं? अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। ठीक है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। वाओ, ये 5 हमारे शरीर के तल होते हैं, मतलब हमारे एस्ट्रल बॉडी के 5 तल होते हैं। वो गुड। ऑरा उसके बाद शुरू होता है। ओके, हाँ, ये एस्ट्रल बॉडी है हमारा, उसके बाद ऑरा शुरू होता है, वो प्रोटेक्शन होता है। ऑरा असल में हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है ना, तो ये 5 शरीर के ऊपर होते हैं। तो आनंदमय कोश फ्यूचर में जा सकता है। सबसे नीचे का जो आनंदमय कोश होता है, वो एस्ट्रल बॉडी का वो वाला हिस्सा हमेशा फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। यदि योगी को, साधक को, हम वैदिक भाषा में कहते हैं, या जो प्रैक्टिशनर है, वो अपने देवदूतों के साथ भविष्य में जाकर के भविष्य के दर्शन करके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी ना एक
बाधा है, एक बंधन है आपको। देवदूत तो आपको हमेशा बांधे रखते हैं, आपको हमेशा, हम सशरीर ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही हम अपने आध्यात्मिक शरीर को सीधा या एक्स्ट्रल बॉडी को सीधा भेज सकते हैं। हमारी एक्स्ट्रल बॉडी के भी 5 लेयर्स होते हैं जी। 5 लेयर्स होते हैं। उसके बाद हमारी आभा मंडली शुरू होती है, आभा और मंडल जिसे बोलते और हैं। 5 लेयर होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय सॉरी पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आखिरी है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। तो हम अपने आनंदमय कोश को भविष्य में भेज सकते हैं अपने देवदूतों के साथ, भविष्य दर्शन करने के लिए, भविष्य के दर्शन के लिए। तो देवदूतों के साथ जब आप भविष्य दर्शन करके आते हो, आपको पता सब कुछ हो जाता है। यहाँ छोटी सी बात मैं ऐड करता हूँ। मुझे गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी ने मुझे ये चीज़ों को, जब मैंने जिद पकड़ ली, तो 2029 फरवरी 2029 का मेरा भविष्य गुरुजी ने मुझे ट्रैवल करके दिखाया हुआ है, फरवरी 2029 का। जी, और जी। मैंने प्रॉपर उसको राइटिंग में लिखा हुआ है। जी प्लीज कंटिन्यू। तो एक रेकी एंजल हीलर जो है, भविष्य दर्शन आराम से कर पाता है अपनी साधना में। जब वो आगे बढ़ता है तो आपकी जी। बहुत लंबी यात्रा पूरी होने के बाद आप ये कर पाए थे पाजी। थैंक यू। लेकिन एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या आप किसी और का भविष्य बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं बता सकते। देवदूत आपको यही बांधे रखते हैं कि तुम नहीं बताओगे, दूसरों को बताना तुम्हारा काम नहीं है। ये तो भविष्य, यस, क्योंकि तुमको भविष्य दिखाया गया, क्योंकि देवदूत जानते हैं तुम्हें, देवदूत मानते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम उस चीज को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। पूरा का पूरा वो टाइमलाइन जो है, वो समय रेखा जो है, वो आप नहीं बदलोगे, है ना। और थोड़ा बहुत परिवर्तन करना भी चाहोगे तो उसको सही करने के लिए करोगे, और उसमें देवदूतों की पूरी पकड़ रहेगी आप पर। और आपने ये गलती करी तो देवदूतों का साथ भी छूट जाएगा, इस बात का डर भी है आपको। यहाँ लेकिन पे आप दूसरा, आपने ये वर्ड बोला हम्म, कि एक जिसने रेकी को सीखा नहीं, साधना की है रेकी की, उसके स्वर्गदूतों के साथ जब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, वो भविष्य देख सकता है। जैसे ही हमारे ऑफिस में कई पर्सन आते हैं, हमें आते सारे सब कुछ पता लग जाता है होता क्या है, राइट, पर क्या कारण कि हमारे भी हाथ बंधे होते हैं बंदे होते कि हम नहीं मुंह खोल, चाह कर भी उसको हाँ। नहीं बता सकते भी क्या होगा, क्या होगा, सीधे नहीं बिल्कुल, बता सकते। बिल्कुल सीधे लेकिन नहीं, सही इनडायरेक्ट है। हर हीलर जो एंजल हीलिंग जानता है ना, वो अगर भविष्य देखा है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में बताएगा कि तू ये ना कर, वो कर ले, तू ऐसा ना कर, वैसा कर ले, या फिर तू अभी मत निकल, आधे घंटे बाद निकल जाना, ये चाय मत पी, तो एक काम कर, ये बिस्किट ही खा ले। क्योंकि वो टाइमलाइन को देख चुका है कि ये करने के बाद ये होगा, तो वो होगा, तो वो होगा, Yes. तो वो होगा, तो वो होगा। आपकी बात का मैचिंग हो गया। जब आपकी ट्रैफिक जाम थी तो हाँ। आप वो बैरिकेटर लग गया, तो Yes. आपको रास्ता राइट नहीं लेके जाना, उन्होंने लेफ्ट लेकर गए, जहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गए। हाँ, तो वो चीज को सिग्नल को समझना होता है समझना कि होता अगर आपको एक साधक, एक अच्छा साधक आपको किसी बात को सही से घुमाकर बता रहा है ना, इसका मतलब कि उसको समझ है कि मैं घुमाकर इनडायरेक्टली आपको बता रहा है फ्यूचर क्या हो रहा है, बट वो डायरेक्टली नहीं बता सकता। और इस वजह से कई बार हम हीलर्स दुर्भावना के भी शिकार होते हैं कि ये जानबूझ के हमें क्यों घुमा रहा है, ये जानबूझ के क्यों हमें फंसा रहा है, ये ये जानबूझ के बात क्यों तो हमें रोक रहा है। हमारे ऑफिस में होती है बहुत तकरीबन। होती है। तो उस कंडीशन में या तो पीछे हट जाइए, या तो फिर सामने वाले की आस्था आप पर है तो ही आगे बढ़िए। क्योंकि हर चीज को बदलना, हर टाइमलाइन को बदलना, हर चीज को मैनिपुलेट करना आपका, ये हमारा काम नहीं। बिल्कुल, जिसके जो भाग्य में है वो होगा। क्योंकि हमें जितना सब सिस्टम दिया गया है, हमें जितना समझाया गया है, हम उसी मुताबिक चल सकते हैं। जैसे आपने मुझे ये भी बहुत बोला था कि स्वर्गदूत जिनकी कमांड को मानते हैं, वो भी सिर झुकाकर हर वक्त ऐसे खड़े हुए हैं कि जितना यूनिवर्स परमेश्वर ने, सूरज चांद धरती आकाश परमेश्वर बनाने वाले ने, मुझको और आपको बनाने वाले ने जितना स्वर्गदूतों को ऑर्डर दिया, उन्होंने उतने ऑर्डर में बैठे हैं। उतने ही इसी प्रकार हम भी हैं। हम मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल को ज्यादा करके हम उस ऑर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। इसी कारण कई हीलर्स अच्छे साधना के बाद कई बार नीचे के आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, बैक आ जाते हैं। बहुत आ जाते उसका कारण यही है, बट वो अपने कॉन्शियस माइंड में ये कहते हैं कि नहीं हम उसी डिमेंशन में बैठे हैं, जबकि कई बार वो कितनी बार नीचे आ चुके हैं, उनको खुद ही समझ नहीं आती कि अब उनके पास कुछ नहीं जो बचा। नीचे आ गए होंगे उनमें अभिमान दिखेगा, आपको अभिमान दिखेगा, उनके मुंह में बातें ज्यादा रहेगी, बोलेंगे, बड़बड़ाएंगे ज्यादा, खिलखिलाएंगे ज्यादा, समझाएंगे ज्यादा,
समझना नहीं चाहेंगे बातों को, समझाएंगे ज़्यादा, अपनी अपनी वाहवाही ज़्यादा करेंगे, उनके हर पैटर्न में एक अहंकार दिखेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मुझे। ये उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में झलकना शुरू हो जाएगा जब भी कोई साधक, जब भी कोई हीलर नीचे डाउनफॉल में रहेगा। या नीचे डाउन हो जाएगा, या फिर उसने 100 को टच किए ही नहीं हुआ, वो 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 में एक समझाने का फार्मूला है, उसने टच किए ही नहीं 100 को, तो वो टच समझ रहा है कि मैंने 100 को टच कर लिया, पर असलियत में उसने टच किए ही नहीं हुआ, या वो बैक मार चुका है। राइट। और जो तकरीबन पहुंच गया, 90 भी क्रॉस कर दिया है ना, वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसको वो अभी को भी देख पा रहा है, उसके बाद को भी देख पा रहा है, बाद के बाद को भी देख पा रहा है, और बाद के बाद को भी देख पा रहा है। हाँ, मुझे हाँ, ये भी बात याद है कि मैं जब हम पहली बार मिले थे नैनीताल में नीम करोली महाराज के पास, तो होटल के रूम में मैं आपसे पहले आ गया, तो आपने मुझे जब मिला तो मैंने आपसे बात किया, तो आपने मेरे 2 जन्म का भविष्य सिर्फ आपके मैं जब पैर को टच किया तो आपने उसी टाइम बता दिया था जी। ठीक, थैंक यू, मुझे याद आ गया, बातों बातों में बात याद आ जाती है, कोई नोटेड नहीं किया हुआ ये बात, मैं आपको समझाऊंगा कोई ये चीज एपिसोड डिजाइन नहीं किया हुआ, ये बातों बातों में बात आ जाती है बस। कि आप सभी को एक बात बताऊंगा, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हो, जब भी आप किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप जब यहाँ होते हो ना, आप जब कुछ नहीं जानते हो तो आप चुप होते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, क्या ही बोलोगे। फिर आप कुछ जानना चाहते हो, आप बोलना शुरू करते हो, फिर आप और जानते हो, आप और बोलते हो, आप बहुत जान लेते हो, फिर आप लोगों से बहसें करना शुरू करते हो, वाद विवाद करना शुरू करते हो, फिर आप और जानते हो, फिर आप सिर्फ मैं की बातें करते हो, कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ। फिर जब आप और आगे बढ़ के यहाँ पहुँचते हो ना, ये लूप जब पूरा होता है, सर्कल जब पूरा होता है, आप शांत हो जाते हो। यानी कि जो कुछ नहीं जानता और जो सब कुछ जान चुका है, वो दोनों शांत है, दोनों चुप है, क्योंकि इसे मालूम है बोलने का कोई फायदा नहीं है, और इसे ये मालूम है कि मुझे कुछ आता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है, जीरो से जैसे वास्तु में तो 0 से 360 डिग्री का पूरा घेरा होता है ना, तो जब 0 से स्टार्ट किया 360 तक पहुंच गया, आकर 0 पे आने शांत हो ही जाना है, क्योंकि 360 डिग्री और 0 को टच कर ही लेना अपने आप। जी 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 जी। तो वो नॉर्थ का वो जोन। ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है कि जब आप बहुत कुछ जान चुके होंगे तो आप में एक शांति आ जाएगी, आप में एक स्थिरता आ जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस सर्कल से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी जगह पे हैं, आप अगर ज्यादा बात कर रहे हैं, आप वाद विवाद कर रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं, तो परेशान ना होइए, ये रास्ता वैसे ही जाता है, सब कुछ जानने तक के लिए वो रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो घबराए ना। आपने ये बोला कि स्वर्ग दूतों के माध्यम से हम टाइमलाइन, भविष्य को देख भी सकते हैं, भविष्य के बारे में जान भी सकते हैं, दूसरों का फ्यूचर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो और टाइमलाइन भी हम एस्ट्रल बॉडी के राही टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। राइट। तो ये पॉसिबल है, आपने गुरुजी के मुंह से सुना, ये पॉसिबल है, बस फर्क एक ही बात का है, साधना जरूरी है। एक और बहुत प्यारी बात है, या तो सिर्फ फ्यूचर की बात हुई, आप अपने पास्ट लाइफ में भी अपने किसी भी एक्सपीरियंस को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, ना केवल खुद के, दूसरे के भी। पास्ट लाइफ को आप दोबारा रिक्रिएट कर, अगर आप पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसी सुंदर घटना घटी थी, कोई सुंदर ऐसी चीज हुई थी जिसको आप, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कुछ भी ऐसा सुंदर हुआ था जिससे आप फिर से जाके महसूस करना चाहते हो, तो अपने देवदूतों की सहायता से अपने उसी आनंदमय कोश के साथ, जो आपके एस्ट्रल बॉडी का जो सबसे नीचे का जो हिस्सा है, आनंदमय कोश के साथ आप अपने अतीत में जाकर उस चीज को महसूस कर सकते हो, या फिर अतीत में ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई गलती, कोई ऐसा रिग्रेट, कोई ऐसा जो पश्चाताप है, उसे जाकर सुधार सकते हो। पीएलआर में यही तो करते हैं। ये पीएलआर के आपने हमें यही तो सिखाया है कि अगर पीएलआर में जाकर, अगर इस जन्म में अगर आप बैठे हो और आपने लंबा समय हो गया, आपके पास खुशी का कोई है ही नहीं, कई बार आपने नोटिस किया कि फुल डे काम में बिजी, रात को सो गए, टेंशनें बहुत ज्यादा, खुशी कहीं से आ ही नहीं रही, तो पीएलआर के माध्यम से अगर आपकी पास्ट में कोई खुशी का वो इवेंट है,
तो उसको इसी कुछ स्वर्गदूतों के माध्यम से उस खुशी के इवेंट को इस जन्म में भी सेट किया जा सकता है। ये करना मुमकिन है। इसमें स्वर्गदूतों की आज्ञा लेनी जरूरत होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक हीलर का काम है कि स्वर्गदूतों का आह्वान कर कर उनकी आज्ञा लेकर उनके साथ जाना, ना कि खुद अपने मन की करना। जी। ये एक टेक्निक आपके माध्यम से हमने ये भी सीखी क्योंकि थी। आप सेफ होते हैं ना जब आप उनकी safe आज्ञा होते के हैं। साथ, उनके साथ जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी अतीत में जा रहे हैं, हाँ, तो आप सेफ तो हैं। वो अगर कोई गिल्ट है आपके मन में इस जन्म में आ रहा है, या आपको पानी से डर लग रहा है, आपको फायर से लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? क्यों लग नहीं, मुझे बचपन से ही पानी से डर है, मुझे बचपन से ही फायर से डर है, मुझे बचपन से ऊंचाई से डर है, ठीक है। मेरे मन में जल्दी बहुत गिल्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे उससे मैंने कुछ कहा भी नहीं, वो मुझसे नाराज हो गया, मैं बहुत मतलब कि ये आपका स्वभाव में आ गया। तो वो स्वभाव कहाँ से आया? जबकि बचपन में तो कोई घटना हुई नहीं थी। तो वो आपके पास्ट में वो घटना हुई है। तो आप स्वर्गदूतों के माध्यम से जब पास्ट में जाकर इन चीज़ों को समझेंगे और वहाँ के एक सही साधक वहाँ जाकर आपके साथ उसको डिलीट कर देता है, तो आप इस जन्म में देखेंगे कि आपका पानी से डर फ़ोबिया, फायर से फ़ोबिया, ऊँचाई से फ़ोबिया डिलीट हो चुका है और अब आपको डर नहीं लगता। और आपका अगर कोई गिल्ट आ रहा है, तो उस गिल्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि 2, 3, 4, 5 जन्म। पास्ट का मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हो सकता है। तो गिल्ट आपके जीवन में 10 साल पहले कोई ऐसी घटना हुई, बट अभी आप 10 साल उसको क्रॉस हो गए, तो उसको पास्ट में 10 साल पीछे जाकर उस गिल्ट को रिलीज़ किया जा सकता है। राइट। और आज आपका वो डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी जैसी इश्यूज़ आपके जीवन कई बार से हम खत्म हो लोगों जाते का हैं। रिलेशनशिप कई बेवजह खराब बार रहता है। कई हाँ, बार ऐसा कि किया है। पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमा है, कोई गिल्ट है, जिसकी वजह से हम खुद जानबूझ के अपना रिलेशनशिप खराब कर बैठ रहे हैं। यहाँ तक और कि हमको मालूम है कि हमसे ही गलती हो रही है हाँ, और बार-बार वही गलती हो रही है। क्यों? जानते हुए भी वो गलती बार-बार क्यों हो रही है? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फंसा हुआ है। बिल्कुल एंजल्स सही की बात। मदद से, देवदूतों की मदद से उस चीज को बहुत आसानी से हील किया जा सकता बिल्कुल, क्योंकि कई बार 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं। है। कारण कारण उस कारण को पीएलआर में जाकर ढूंढा जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। उस पति पत्नी का जो इतने सालों का रिलेशन है, 1 बच्चे 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, तो उसको भी हील किया जा सकता है और उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। राइट, राइट। ये गुरुजी के माध्यम से इन चीज़ों को सीखा पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल किया और कई तरह की टेस्टिमोनियल मेरे पास है गुरुजी की, और मैंने जो किया उनके साथ मिलकर जो मैंने जो प्रैक्टिकल में कर लिया वो तो 400 प्लस है। पता नहीं गुरुजी ने तो कई थाउज़ेंड हो गई अब तो। उनको तो अब खुद को भी पता नहीं होगा, ना उनके स्टाफ को पता होगा कि कितनी हो चुकी हैं चीज़ें। बस परमात्मा की कृपा तो है। पिछले कई टाइम से रेखी वास्तु के माध्यम से गुरुजी अब लोगों के घरों में जाना पड़ता है। कई बार नक्शे से वो एनर्जी को ठीक नहीं किया, कई बार नक्शे से एनर्जी ठीक हो जाती है। स्वर्गदूतों से हटकर बात थोड़ा सा कर रहा हूँ। रेखी वास्तु एनर्जी ठीक हो जाती है, बट कई बार घर में जाना पड़ता है। तो अब गुरुजी ने घर में भी जाना शुरू कर दिया, विजिट करना। तो ताकि कारण क्या है कि वहाँ की एनर्जी को ठीक किया जा सके। एक ही अच्छा हीलर का मतलब यही है कि रेकी वास्तु के जरिए उन एनर्जी के माध्यम से जरिए स्वर्गदूतों से पूछ कर उन एनर्जियों को ठीक करना। क्योंकि हमारा हथियार कौन है? ठीक है, हमारे पास कोई इंची टेप, कोई कृपाण, कोई भालू, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम चीज को ठीक करेंगे खोद बूद कर। नहीं, वो हमारे हथियार है, हमारे स्वर्गदूत जो हमारे साधना की हुई है। तो वो स्वर्गदूत बताते हैं कि यहाँ पे एक वो वाली एनर्जी है, उसको यहाँ से यहाँ कर दो शिफ्ट, तो ये वाला चीज़ ठीक हो जाएगी। तो वही चीज़ गुरुजी के माध्यम से हमने सीखी। और गुरुजी तो चलो मॉन्क हैं, वो एक लामा गुरु हैं, वो अपने आश्रम में बहुत सालों तपस्या कर और आज भी रूटीन में करते हैं। एक-एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार कई बार उनको बैठने मिलता है। तो हम तो कई बार जब बैठ जाते हैं तो डरते हैं कि अब 1 घंटा निकल गया या 2 घंटे निकल जाएँगे, तो हमने तो ज़रूरी काम करना था। कई बार बैठ के तो पता ही नहीं चलता 3-3 घंटे निकल गए। तो हमें उनको सिर्फ़ कई बार हमें डर कर उठाना पड़ता है चीज़ों को। चलिए, तो इस एपिसोड में आपको गुरुजी के माध्यम से सुनने को मिला कि रेकी से इन स्वर्गदूत, रेकी से लामा फेरा और रेकी से वास्तु संभव है, और रेकी से पीएलआर
और पीएलआर से हम कैसे अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। स्वर्गदूतों के माध्यम से हम वास्तु, स्वर्गदूतों के माध्यम से हम पीएलआर, राइट, स्वर्गदूतों के राइट। माध्यम से हम रेकी को, और स्वर्गदूतों के माध्यम से ब्लैक एनर्जी, लामा फेरा के माध्यम से, बौद्ध लामा गुरुओं के माध्यम से हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और भूत प्रेत, कोई भी ऐसी क्रिया है, एंटिटी कोई आपके इर्द गिर्द है, आपके घर में वास है, आपके पास है, जहाँ आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, आप कर बहुत कुछ रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा, तो एक बार गुरु जी से जरूर मिलें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, आपको समझ आएगा आपका जीवन। क्योंकि याद रखना बात को, यूनिवर्स ने, परमेश्वर ने, जिसने आपको और मुझे बनाया, उसने सबको एक जैसा अधिकार दिया है। अगर मैं गुरुजी राइट, राइट। अगर गुरुजी के माध्यम से सीख पाया हूँ, सही। तो वो यूनिवर्स का हाथ है मेरे ऊपर। पर याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर यूनिवर्स का हाथ नहीं है, या आप लोग उनके मैत्रेय पुत्र हो, नहीं। आप जितना अधिकार मुझे है उसको परमेश्वर को बोलने का, उतना आपको, क्योंकि सूरज सबको एक जैसा समान आपको रोशनी दे रहा है। तो उसका मैंने अपने कोज को ढूंढा, मैंने उस कोज को ढूंढा, एक अच्छे गुरु को, एक अच्छे साधक को ढूंढा और यहाँ तक पहुंच गया। ऐसा नहीं आप नहीं को कर सकते, आप नहीं ढूंढ सकते। अपने कोज को ढूंढो, अपने कोज का पता लगाओ, उसको डिलीट करो और आगे बढ़ो। सबके लिए ये यूनिवर्स, ये बहुत अच्छा बात है कि सोशल मीडिया का माध्यम है, तो आप सब लोगों के कर्मों का समझ आ रही है, और कर्मों का नहीं तो गांव-गांव में, अगर पिछले जमाने के जैसे एशियन के ज़माने में गाँव-गाँव में होते, तो हमें तो पता भी नहीं होता कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? जी, तो हम अच्छा ज़माना सोशल मीडिया का, इसका सही फ़ायदा लेंगे, तो ये है सही फ़ायदा सोशल मीडिया राइट, का, राइट, राइट। कि एक अच्छे गुरु को सदुपयोग करें तो सदुपयोग, हाँ, हाँ। अच्छे गुरु को कैसे समझा जा सकता है, ढूँढा जा सकता है, और अपने कर्मों के ऊपर, अपने पीएलआर के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर, अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं। आप अपने स्वर्गदूतों को कैसे ढूँढ सकते हैं, और अपने गार्डियन एंजल को कैसे हम ढूँढ सकते हैं। और गुरुजी चलते-चलते एक और बात मैं भूल गया, जी, बिल्कुल। कि मुझे ये वर्ड अभी-अभी याद आया कि एंजल कितने प्रकार के होते हैं? आप सिर्फ़ आर के एंजल ही क्यों बोलते हो? एंजल के कितने प्रकार हैं? देखो, एंजल 52 प्रकार के हैं, जो 52 एंजल्स होते हैं। 52, 52 52 जी। एंजल्स होते हैं, जो मुख्य एंजल्स होते जो हैं। मुख्य होते हैं। उनमें से 16 को आर्कएंजल नाम दिया गया है। ओनली 16 को, 16 को। जो 16 आप अपने कोर्स में भी बताते हाँ, हो। हाँ। 16 को आर्कएंजल कहा गया है, और बाकी सारे गार्डियन एंजल्स हैं। ओके। बाकी सारे गार्डियन एंजल्स हैं, जो समय पे गार्डियन एंजल्स बनते हैं, फिर वापस इंसानी शरीर में या किसी भी योनि में आते हैं, और फिर जब वापस आते हैं, पुण्य आत्मा जिन्हें हम कह रहे हैं, वो वापस से एंजल बनते हैं। लेकिन जो 52 जो मुख्य एंजल हैं, ये परमात्मा की उसी रोशनी से बने हुए 52 एंजल्स हैं, जो 52 दिशाओं में काम करते हैं। उनके जो मुख्य हैं, उनमें 16 एंजल हैं, जिसे आर्कएंजल कहा गया है। तो गुरुजी को एक पर्सन पूरे के पूरे 52 एंजल को एक साथ साध सकता है? साधना सबकी कर सकता है, धारण सबको नहीं कर सकता। टर्म वाइज हाँ, हाँ, हो सकता है। हाँ, अपने सबसे हेल्प ले सकता है। एक क्योंकि आर्कएंजल, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है, पर वो 16 में नहीं हो पा रहे, तो मुझे उन बाकी के जो बच्चे उनको मैं हेल्प ले सकता हूँ। आप केवल एंजल्स का नाम लेकर के, या केवल एंजल्स को भी अगर याद करके बुलाएंगे, तो उन दिशाओं, उनका काम है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाएं। आप समझ रहे हैं पाजी? एक डॉक्टर को क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए। एक प्लम्बर को क्या चाहिए? नलकूप चाहिए, है ना? एक सोल्जर को क्या चाहिए? हिफाजत करने की जगह चाहिए। तो वैसे ही एंजल्स को, उनको सहायता करने में उनकी सार्थकता है, उनको सार्थक हो पाते हैं, उनका एंजल होना सार्थक हो पाता है, तो उनको सहायता करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो लोग आपको, कई बार सुना होगा, आप तो फरिश्ते की जैसे मेरे जीवन में आए। हाँ, ये तो अक्सर आपके लिए तो वर्ड यूज कई बार लोग कर चुके हैं। तो ये जो सहायता करता है, वही फरिश्ता है, मतलब सहायता करने के लिए फरिश्तों को बनाया गया है। गुड। तो उनका काम, वो जब सहायता करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। पाजी, आपको एक बात बताऊं, जब जीवन में आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे, कोई भी, किसी की भी बात कर रहा हूं, जब आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे हर फेस में, तो अब आपको कुछ कमाने की इच्छा नहीं होगी,
अब आपको ना बांटने की इच्छा होगी, आप अपने आप फरिश्ते बन जाते हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो आप सिर्फ बांट रहे हैं। टाटा साहब जो रतन टाटा जी, उनको वो फरिश्ता मान चुके थे लोग की, वो सिर्फ बांट रहे थे अपने जीवन में। गुड। इतना कुछ बांटा, इतना कुछ दिया है कि अब बड़े होने के बाद केवल बांटना चाहते हैं। बिल्कुल तो आपने जो उतने बड़े हो चुके हैं फरिश्ते, जो फरिश्ते ही जो बड़े हैं तो बांटेंगे ही। बिल्कुल आपकी मुझे एक बात याद आ रही है, आपने मुझे सिखाई थी कि जब आप सागर से एक प्रकाश एक सागर से कनेक्ट हो गए हैं, हाँ। आपकी पाइपलाइन वहां से लेकर आप तक बिछ गई है, तो Source. आप पानी सोर्स आप सोर्स से कनेक्ट हो गए हैं, आप पानी खुद पी रहे, उस सोर्स को खुद यूज कर रहे हो Use और करेंगे। दूसरों को भी बांट रहे हो, तो वो पीछे से आई जा रहा है और जितना मर्जी बांटते जाओ, खत्म होने का नाम नहीं, बांटने वाले का हमेशा बढ़ता है। क्योंकि उसका कारण, क्योंकि वो पहले सोर्स से कनेक्ट हो गया, पहले सोर्स से कनेक्ट हुआ, पहले उसके खुद के अंदर आएगी तो वो दूसरों को देगा, दूसरों को देगा। इसका मतलब उसके खुद की पावर पहले बढ़ रही है ना, पहले बढ़ रही है, बढ़ अपना काट के कुछ देने की बात कर ही नहीं रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो काफी लंबा एपिसोड हुआ इसके लिए, क्योंकि ये बातें मेरी तो बिल्कुल खत्म नहीं होती, ना तो ऑफ कैमरा खत्म होती है ना ऑन कैमरा खत्म हो रही है, तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे बातें करते रहेंगे। अगर आपका प्यार मिलता रहा, आपके क्वेश्चन आंसर ऐसे हल होते रहें, तो ये प्यार आगे के एपिसोड बढ़ते चले जाएंगे। आपके प्यार का इंतजार रहेगा। धन्यवाद गुरुजी आपका, मेरे कहने पर आपने इतना किया, इतने अच्छे आंसर दिए जो आप हमेशा देते हो, इसके लिए आपको कोट ऑन कोट नमन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू, नमस्कार जी।